हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा जो होलिस्टिक एजुकेशन का कोर्स चल रहा है उसमें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गोलुक एक्सप्रेस की कोर फिलॉसफी, वो है कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल। देखिए, अल्टीमेटली हम लाइफ में चाहते क्या है? कंप्लीटली हेल्दी होना और कंप्लीटली हैप्पी होना। और इस पर हमने डिटेल में बहुत चर्चा की है कि हैप्पीनेस क्या है, परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि हम कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पीनेस होने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कंप्लीट हेल्थ है क्या। चलिए निखिल जी के पास चलते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल। हरी हरि बोल निखिल जी। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरी हरि बोल। देखिए, जैसे अभी आपको वरुण जी ने कहा, हम होलिस्टिक एजुकेशन में हमने इस निखिल जी आपका म्यूट हो गया। नॉइस म्यूट है आपका। सॉरी फॉर दैट वरुण जी, सॉरी। तो ये अभी म्यूट हुआ है या स्टार्टिंग से म्यूट था वरुण जी? जस्ट आपने मेरा नाम लिया और वहां से म्यूट हो गया था निखिल जी। अच्छा, चलिए। तो जैसा वरुण जी ने इनिशियली आपको बताया कि हम इससे पहले अभी तक, है ना, होलिस्टिक एजुकेशन के टॉपिक्स की शुरुआत हुई और हमने समझा कि लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल डायमेंशन हैं लाइफ के, और हमें लाइफ को एक होलिस्टिक एंगल से देखना चाहिए। सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम डिस्कस करेंगे कि ये हैप्पीनेस आखिरकार होती क्या है, कैसी पाई जाए, है ना। उसके अलग अलग एंगल्स हमने समझने की कोशिश की। और पिछले वीक हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और हैप्पी न्यू ईयर विशेस भी दिए आपको। और हमें लगा कि क्यों ना, अब 2022 की शुरुआत हो रही है, तो क्यों ना अब हम समझें कि कैसे हम उस कंप्लीट हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमने डेफिनेशन समझी थी, क्लासिफिकेशन समझी थी हैप्पीनेस की, क्या चीजें हैं जो हमें करना चाहिए परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने के लिए। बट आई थिंक ये जो कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल गोलोक एक्सप्रेस का है, भगवत कृपा से, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है जो आपको ना अपनी लाइफ को एक नया टेम्पलेट बनाएगा कि कैसे आपने अपनी लाइफ को, कैसे अपनी एनर्जीज को, टाइम को किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि अगर आप कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ, संपूर्ण खुशी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप सब लोग यहाँ आए हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि सभी लोग कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं आप। क्योंकि जो लोग यहाँ आएंगे वो कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए कन्विंस्ड हो गए हैं कि हमें कंप्लीटली हैप्पी होना है। और हम अब तक क्या समझ गए हैं सब लोग कि एक टेम्पररी हैप्पीनेस होती है, क्षणभंगुर, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। आई होप पिछले कुछ वीक्स के सेशंस में अब आप कन्विंस्ड हो गए हो कि वो जो टेम्पररी हैप्पीनेस जिसके लिए हम बॉडी बार एक्साइटेड हुए, फिर डिप्रेस्ड हुए, अब हमें उसकी खोज में नहीं ढूंढना है, भागना। अब हमें क्या करना है? हमें कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ चलना है। तो कंप्लीट हैप्पीनेस क्या होती है, इसको समझाने के लिए हमने कहा कि भाई कंप्लीटली हैप्पी इंसान तब रह सकता है, संपूर्ण रूप से सुखी तब रह सकता है जब वो कंप्लीटली हेल्दी हो जाए, राइट। तो हेल्थ क्या होती है? जब आम हर इंसान से किसी से पूछा जाए भाई हेल्थ क्या होती है, नितिन जी तब तक ना आप WHO की डेफिनेशन को स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा, या विपुल जी, कोई भी एक डिवोटी कर सकता है। वरुण जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है ये हेल्थ, क्या है, अगर हेल्थ शब्द बोलते हैं आम इंसान से, अब आप ये मत सोचो कि आप गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए, ऐसे सोचो कि हेल्थ शब्द आते ही क्या दिमाग में आता है? जनरली हमारे सबके क्या दिमाग आता है? नितिन जी ने आपको एक डेफिनेशन भी नीचे लिख के बताई है, उसको कौन रीड आउट करना चाहेगा? है ना? दीपिका जी ने कहा फिजिकल हेल्थ। दीपिका जी, आप रीड आउट करोगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है वहां पे नितिन जी ने। क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है हेल्थ की?
WHO, सबने नाम सुना है इसका, WHO, है ना? तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे क्या है WHO की डेफिनेशन। और तब तक वरुण जी अगर आप स्लाइड शेयर करो प्लीज, गूगल में टाइप करो WHO हेल्थ डेफिनेशन, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हरी हरी बोल। हरी तो क्या है, हरी हरी आप बोल। पढ़ रहे हो? Health is a state हाँ of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. हरी हरी बोल। तो सिंपल भाषा में WHO ने भी वर्ड कंप्लीट यूज किया, लेकिन क्या क्या वेलबींग के कंपोनेंट को टच किया है? फिजिकल, मेंटल, सोशल। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। और कहा भाई ऐसा नहीं कि खाली तुम्हें बीमारियां ना हो, एक तो होता है ना बीमारी ना होना, कोई फिजिकली आपको कोई एलिमेंट नहीं है, कोई बीमार नहीं हो आप, एक तो वो है, बट हेल्थ उससे ऊपर है। उन्होंने कहा क्या है? कंप्लीट स्टेट है, मेंटल, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और सामाजिक रूप से भी आप अगर वेलबींग है आपकी, है ना, तब उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप हेल्दी हो। ठीक है, आज हम समझेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी जो परिभाषा है हेल्थ की, इससे बड़ी परिभाषा तो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। आम बंदा क्या सोचता है, मेरे को कोई बीमारी ना लगे, ठीक है, और सर दर्द नहीं हो रही, बैक एक नहीं हो रही, ठीक है, कैंसर नहीं हो रखा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ है, आजकल कोविड नहीं हो रहा, तो आप क्या हो? हेल्दी हो। और कोई बीमारियां लग गई हैं तो आप क्या हो? अनहेल्दी हो। एक एवरेज बंदे की परिभाषा ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन क्या सच में इतनी ही सुपरफिशियल होती है डेफिनेशन हेल्थ की? ये हेल्थ क्यों आ गया हैप्पीनेस में? क्या हम कंप्लीटली हैप्पी हो सकते हैं अगर हम अनहेल्दी हो? आपको क्या लगता है? सब लोग नीचे लिख के बताएं, क्या आप हैप्पी हो सकते हो अगर आप अनहेल्दी हो? राइट, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए हमें कंप्लीट हेल्थ चाहिए। तो आज के सेशन में ना वी जस्ट गोना फोकस ऑन ओवरव्यू देंगे हम आपको आज कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल का। ठीक है, और फिर एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में कल टच करेंगे। तो पहले फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए हमें कंप्लीट हेल्थ चाहिए। तो कंप्लीट हेल्थ 5 कंपोनेंट से मिलती है। अब गोलोक एक्सप्रेस की परिभाषा को आपने WHO की परिभाषा से कंपेयर करके देखना है। ठीक है, ये गोलोक एक्सप्रेस की परिभाषा वैदिक सिस्टम से आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो मॉडर्न पढ़ाई तो करते हैं बट वो वैदिक सिस्टम से नहीं जुड़े हुए। ठीक है, अब हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। नहीं, गुड स्पिरिचुअल हेल्थ यानी अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब सामने स्क्रीन पे देखिए, आप एक WHO की डेफिनेशन साथ साथ में पढ़ते रहना है आपने। ठीक है, तो अगर नहीं, अगर आप सिंपल जाओगे ना वरुण जी, अगर वर्ल्ड हेल्थ लिखो WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, सिंपल सिंपल आ जाएगा। इसमें बहुत लंबी बातें, वो एक डेफिनेशन आ जाती है सिंपल सी, है ना। तो क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। दूसरा प्लस मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। फिर तीसरा फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। और चौथा फैमिली हेल्थ, पारिवारिक स्वास्थ्य। और पांचवा फाइनेंशियल हेल्थ, आर्थिक स्वास्थ्य। ये जब पांचों कंपोनेंट इकट्ठे जुड़ते हैं, है ना, बैलेंस में आते हैं, तो हम सब क्या हो जाते हैं? हम कंप्लीटली हेल्दी हो जाते हैं और हम कंप्लीटली हैप्पी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी WHO की डेफिनेशन देखो तो उन्होंने कौन से कंपोनेंट्स को मिस किया है, जरा नीचे लिख के बताएं सब लोग मुझे। उन्होंने कंप्लीट वर्ड तो यूज किया, बट क्या वो कंप्लीट वर्ड कंप्लीट था या इनकम्प्लीट था? जब उन्होंने कहा कंप्लीट फिजिकल, उन्होंने कहा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, है, कौन सी चीज को गायब कर गए वो? ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा वहां से मैक्सिमम लोग संसार में दुखी क्यों हैं। एक ही डेफिनेशन समझ आ जाएगा आपको। उन्होंने किसको इग्नोर कर दिया? स्पिरिचुअल हेल्थ तो है ही नहीं भाई वहां पे पिक्चर में। देखिए, ये कुछ ऐसी बात है कि अगर आप गोभी मंचूरियन बनाना चाहते हो, ठीक है, वरुण जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गोभी मंचूरियन आप खाना चाहते हो, सब कुछ डाल दिया आपने बट गोभी नहीं है उसके अंदर, मजा क्यों नहीं आ रहा आपको? निखिल जी, जो उसका कोर कंपोनेंट है वही नहीं है उसके अंदर। और अगर आपने पनीर टिक्का मसाला खाना है, लेकिन सब कुछ डाल दिया आपने, बेस्ट पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स, पनीर नहीं है उसके अंदर, लेकिन कोई
क्या लग रहा है आप, मजा आ रहा है खाने का? वो पनीर टिक्का हुआ ही नहीं, वो मसाला मसाला हो गया सिर्फ। राइट। तो ऐसी ही परिभाषाएं हैं सांसारिक लेवल पे। क्या हो रहा है कि जो मेन बात है ना, मेन मुद्दा, इसीलिए संसार दुखी है, बिकॉज इस वेरी सिंपल, अगर आप समझो कि मछली को आपने पानी से बाहर निकाल के जकूजी में डाल दिया, 7 स्टार होटल में ले गए, उसको पेडिक्योर मेडिक्योर, उसके आसपास 50 नौकर चाकर, राइट, ज्वेलरी गोल्ड सब कुछ दे डाला है उसको आपने, डायमंड्स, वो तड़पती जा रही है। वो क्यों तड़प रही है उस, और फिर हम सब क्या कहते हैं लाइफ में, पता नहीं निखिल जी, सब कुछ होने के बाद भी, आप में से कितने लोग ऐसा कह चुके हैं या कर चुके हैं, सब कुछ होने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, राइट। ये मछली कुछ ऐसा कह रही है कि जकूजी भी है, पेडिक्योर मेडिक्योर, 100 नौकर, घर बार, डायमंड्स, सब कुछ है मेरे पास, बट मुझे तड़पन क्यों हो रही है? क्यों हो रही है मछली को तड़पन? क्योंकि वो कहाँ है? वो पानी के बाहर है, राइट, वो पानी के बाहर है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हम हैं असली में, उसकी हेल्थ की कंपोनेंट की बात ही नहीं होती संसार में, इसीलिए संसार फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के हालात आप इस मॉडल से समझ सकते हो क्यों सब दुखी हैं, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट मिसिंग हो गया है? स्पिरिचुअल हेल्थ मिसिंग है। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है, कल हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आज बस एक ओवरव्यू लीजिए आप मॉडल का। तो अगर हमें कंप्लीट हैप्पीनेस तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंप्लीटली हेल्दी होना है। और कंप्लीट हेल्थ की परिभाषा क्या है गोलोकियंस के लिए, और क्या होनी चाहिए आइडियली संसार के लिए जिसको कंप्लीटली हैप्पी होना है ना? स्पिरिचुअल हेल्थ, गुड स्पिरिचुअल हेल्थ प्लस गुड मेंटल हेल्थ प्लस गुड फिजिकल हेल्थ प्लस गुड फाइनेंशियल फैमिली हेल्थ प्लस गुड फाइनेंशियल हेल्थ, ये 5 कंपोनेंट जुड़ते हैं तब, ठीक है, तब जाके कोई कंप्लीटली हेल्दी होता है और तभी कोई कंप्लीटली हैप्पी होता है। जैसे आप खाना भी बनाते हो, आप में से बहुत सारे लोग गृहिणी हैं, ठीक है, तो हर एक चीज में ना एक रेसिपी होती है। अगर आपकी रेसिपी अच्छी है तो चीज स्वाद बन जाती है, बट अगर आप कोई भी चीज एक्सेस में डाल दोगे तो चीज स्वाद नहीं बनती, राइट। वैसे ही एक लाइफ है ना, मान लीजिए एक हैप्पीनेस रेसिपी है हमारी जिंदगी की, अभी जिंदगी में हमारे को हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो यानी कि रेसिपी में गड़बड़ क्या है? हो सकता है हमने एक इंग्रेडिएंट को बहुत ज्यादा मात्रा में डाला हुआ है और दूसरे इंग्रेडिएंट को डाला ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या इंग्रेडिएंट्स है हमारे, इस तरह से भी समझ सकते हो आप, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, है ना। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? सबसे पहले क्यों आया स्पिरिचुअल हेल्थ? स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? आपकी हेल्थ। आप कौन हो? सोल हो आप, ठीक है। आप जो हो, पिछले जन्म में जो थे, उससे पहले भी जो थे, उससे पहले भी जो थे, इसके बाद भी जो रहोगे, जो अभी आपकी पहचान आप अपने बाप को मानते हो, वो क्या है ना, वो क्या है? वो शरीर है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है और परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना है तो आपको बॉडी और सोल के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लैरिटी से समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप ये सोचते रहोगे मैं अपना फायदा कर रहा हूं, वो लालच के चक्कर में 50 घर खरीद के, लेकिन हो क्या रहा होगा? वो आप अपना फायदा नहीं कर रहे थे, आप अपने मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा ठगे गए और आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, ये सोचते हुए कि आप सक्सेसफुल हो रहे थे। लेकिन भगवान की दृष्टि से और इटर्नल लाइफ के हिसाब से आप सक्सेसफुल हो रहे थे या फेलियर हो गए? आप अगर रियल लाइफ का पर्पस नहीं जान पाए ना, और आप ऐसी रोटी कपड़ा मकान करके यहां से निकल गए, तो चाहे आपके पास 50,000 मर्सिडीज थी या 1 करोड़ BMW थी, तब भी आपने क्या कर लिया? अपनी लाइफ को वेस्ट कर लिया है। आप कौन हो? आप एक एनर्जी हो, ठीक है। और उस सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा यूनिट हो आप, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल है उस ऑलमाइटी के, जिसको हर एक धर्म में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। उस एनर्जी की हेल्थ जो मैं और आप हैं, जो इटर्नल है, ठीक है, इसको सोल कहते हैं, इसको स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट वर्ड से स्पिरिचुअल हेल्थ आता है, ठीक है। तो उसकी हेल्थ को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ। जो मैं हूं अस्थि में, जो मैं पहले भी था, जो मैं शरीर को छोड़ने के बाद भी रहूंगा। इसीलिए डेथ की प्रोसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्या हो गया? देहांत हो गया।
सबने सुना है ये बात, देहांत हो गया। और सब क्या कहते हैं, वो अब इस संसार में नहीं रहे। सुना है आपने कभी ये, वो अब इस संसार में नहीं रहे? आपने चलो खुद नहीं पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो क्या वरुण जी मूवी में सुना है कम से कम ये आपने, वो तो चल बसे, सुना है कम से कम? बिल्कुल निखिल जी, बहुत कॉमन बात है ये तो, है ना? सुना होगा सबने, ऐसा मत कहिएगा आप नहीं सुना आपने। देह का अंत, देह क्या है? शरीर, ठीक है। जैसे आप आजकल कार चलाते हो तो आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? उसकी कार है एक, ठीक है। तो आप कौन हुए? आप वो कार चलाने वाले हुए, ठीक है, जो भगवान की एनर्जी है, जो ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। तो सोल क्या होती है और उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है, इसको डिटेल में मैं कल पे टच करूंगा, बट आज थोड़ा सा समझ लो, ग्लिम्स ले लो उसका। तो आपकी हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, आपकी हेल्थ। आप में से कितने लोग हैं जो बॉडी लेवल पे 50 या 60 के हैं, लेकिन जब आप आंख बंद करते हो, ठीक है, तो जब आप 10 साल के थे तब आंख बंद करते थे, फिर 20 साल के हुए फिर आंख बंद करते थे, फिर 40 साल के हुए फिर आंख बंद करते थे, जो आप अंदर से जो फीलिंग आती है आपको, क्या वो सेम होती है या कुछ बदल गया होता है? वरुण जी अब आप जैसे मान लीजिए अभी 40 साल के हो गए हो आप बाहर से, बट जब आप अंदर से जो चल रहा है आपके, 20 साल के थे 30 साल के हुए, वो कुछ बदल रहा है या वैसे ही चलता रहता है अंदर से? क्या हम सब अंदर से बदल रहे होते हैं? हमारे सोच विचार तो बदल रहे होते हैं, बट जो कॉन्शियसनेस है क्या वो बदल रही होती है ना? कॉन्शियसनेस, राइट, वो जो फीलिंग्स है अंदर की, है ना, हो सकता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस बदल जाए, बट अदरवाइज क्या कई बार आपने बड़ों को ये कहते हुए सुना है, लेकिन आज भी वो फ्रेंड्स बैठे, देखिए यार आज भी अंदर से क्या लगता है हमें, ऐसे ही लगता है यार बचपन ही है अभी चल रहा है, और बचपन हुआ फिर बुढ़ापा आ गया, कैसे ये सब लाइफ निकल गई पता ही नहीं चला, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप वो एनर्जी हो जो भगवान की पावर हो, आप, ठीक है। और उस एनर्जी की हेल्थ को स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं, ठीक है। तो हमने सबने पढ़ा फिजिक्स में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ना तो आप शक्ति को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। शक्ति को, एनर्जी को क्या कर सकते हो आप? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वो पानी ऊपर से गिरता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में टरबाइन पे, तो वाटर की एनर्जी टरबाइन पे आती है, टरबाइन से क्या निकल जाती है, फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके बल्ब में या ट्यूब में आती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे हो वैसे आप, एनर्जी भगवान ने क्रिएट की हुई है, जो कि मैं हूं और आप हैं। तो वो सोल की हेल्थ का ख्याल रखना है ना, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। इसको कैसे है ख्याल इसका रखते हैं, इस पे हम डिटेल में बाद में टच करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा करना सीख लिया, तब फिर हमारी बाकी हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाती हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। और रूट लेवल पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ कौन सी है जिसको समाज में सबने इग्नोर कर दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। इतना पकड़ लीजिए आप आज थ्योरेटिकल लेवल पे। फिर दूसरा आती है मेंटल हेल्थ, है ना, मानसिक स्वास्थ्य आपका, ठीक है। इसके लिए भी हम पूरा एक सेशन करेंगे और फ्यू सेशंस करेंगे मेंटल हेल्थ क्या होती है समझने के लिए। बट आज ये समझ लीजिए कि जैसे अगर आत्मा के लिए शरीर एक कार है, तो एक कार का एक इंजन भी होता है ना, वैसे अगर आत्मा के लिए, मेरे लिए, आपके लिए शरीर एक कार है, तो ये जो हमारा दिमाग है एक अंदर, जिससे हम सोचते हैं, विचार लेते हैं, इस दिमाग के अंदर भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको दो कंपोनेंट से समझते हैं हम। गोलोक एक्सप्रेस में हम दो कंपोनेंट से समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सरल रहता है। आपके अंदर एक कंप्यूटर जैसे होता है ना, सीपीयू होता है ना, कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम सबके अंदर भी एक लगा हुआ है ना दिमाग, ठीक है। कोई दिमाग कह देता है, ब्रेन कह लो। अब उसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक क्या है, एक को बुद्धि कहते हैं, जिसको इंटेलेक्ट भी कह सकते हो आप, इंटेलिजेंस भी कह सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, और एक होता है मन, जिसको दिल कहते हैं, जी कहते हो, है ना, हार्ट कह सकते हो। कई बार हमने सुना हेड वर्सेस हार्ट। तो हेड क्या है, वो जो लॉजिकल रैशनल थिंकिंग का डिपार्टमेंट है आपकी, जो विवेक होता है ना, सही और गलत की पहचान, वो बुद्धि है।
और दूसरा पार्ट कौन सा है आपके मस्तिष्क में, है ना, मन, है ना, जिसको आप दिल भी कह देते हो, जी भी कह देते हो, है ना। हम सब ने कहा है ना बचपन से, अभी भी कहते हैं मन नहीं लगता मेरा। मैक्सिमम लोग डिवोशन क्यों नहीं करते, क्या कहते हैं वो, मेरा मन नहीं लगता है नाम जाप करने में, इसलिए मैं नहीं करता, राइट, मेरा मन नहीं लगता, सब कहते हैं। अब आपने देखा है वरुण जी, आपने देखा है अपने मन को, फिजिकली मिले हो कभी मन को? नहीं निखिल जी, मन को तो देख ही नहीं सकते, दृश्य है। बट फील किया है आपने, करते हो रोज मन को फील? बिल्कुल निखिल जी, हर जब भी कोई अच्छा काम करने जाते तो सबसे पहले मन जो रोकता है वो मन ही होता है। है ना। तो सूक्ष्म होता है वो, जो ये मेंटल हेल्थ के तत्व होते हैं। जैसे आप देखिए, कोई आपको हो सकता है बड़ा गुड लुकिंग और बहुत हेल्दी दिखे बाहर से, बट क्या वो डिप्रेशन में हो सकता है? वरुण जी क्या लगता है आपको? बहुत सुंदर स्मार्ट एक बंदा दिख रहा है आपको, बॉडी शॉडी है उसकी मस्त, सब कुछ है उसके पास, गाड़ियां बंगले सब कुछ, क्या वो डिप्रेस्ड हो सकता है? मानसिक रोग हो सकता है उसको? बिल्कुल निखिल जी, इनफैक्ट बहुत सारे जो जिनको हम रिच भी बोलते हैं, उनमें तो ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट यूएस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, है ना। तो वो दिखते तो नहीं है आपको फिजिकली ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज दिखते हैं? किसी की डिप्रेशन क्या हमें आंखों से दिख जाती है कि ये डिप्रेशन है? किसी को नहीं दिखते ना, है ना। तो ये जो मेंटल हेल्थ वाला पार्ट्स है ना, ये आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, बट क्या आप सब फील करते हो कि आपके अंदर एक मन और बुद्धि है? ठीक है। तो मन क्या है? चंचल है, बच्चा है हमारे सबके अंदर, फीलिंग्स वाला डिपार्टमेंट है। और बुद्धि क्या है? विवेक है हमारे अंदर का, सही गलत, है ना। क्या किसी किसी में होता है बुद्धि और मन, या सभी में होता है बुद्धि मन? क्या इंडियंस में ही होता है, या खाली ऑस्ट्रेलियंस में ही होता है, या अमेरिकन में होता है, या सभी के अंदर होता है? सभी के अंदर होता है भाई ये मन और बुद्धि, ठीक है। तो अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? जब आपकी बुद्धि एक गुड पेरेंट की तरह हो जाए और वो मन को नियंत्रण कर ले, और जो मन है वो क्या हो जाए, वो एक डिसिप्लिन चाइल्ड की तरह हो। मानसिक स्वास्थ्य तब अच्छा हो गया आपका। और जब खराब हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य, अगर पुअर मेंटल हेल्थ हो गई आपकी, फिर क्या होगा? जो मन है वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन जाता है, और वो बुद्धि की यानी कि वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता। तो मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है वरुण जी आपकी एक्सपीरियंस में, या खराब है? क्या मन बुद्धि की बात मानता है या नहीं मानता है मैक्सिमम नहीं लोगों निखिल की? जी, मैक्सिमम लोगों का मन उनकी बुद्धि पे हावी रहता है। मन जो है बुद्धि पे हावी रहता है ना। कोई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डॉक्टर ने आपको कह दिया कि भाई आपको डायबिटीज है, आपको परहेज करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, तो क्या आपको लॉजिकली समझ आ गई है वो बात? अगर डॉक्टर ने आपको समझाया वरुण जी आपको डायबिटीज है, आप भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डॉक्टर समझ आ रही है आपको बात? ये मत करो मत खाओ, आ रही है समझ? डॉक्टर ने समझाया आपको परहेज करो, करना चाहिए बिल्कुल आपको निखिल, मीठे, है ना। बहुत सारे ये बहुत कॉमन चीज है, ये समझ आती है हाँ, बिल्कुल। समझ तो आ गई। तो वो जो समझा उसने कि डॉक्टर की बात को समझा आपने, वो मन से समझा था या बुद्धि में समझ आ गया? बात तो सही कह रहे हैं यार, मैं खाऊंगा मैं फंसूंगा, फिर बीमारियां हो जाएगी, और राइट। ये क्या पार्ट था जो आपकी बातों को समझ रहा है, और आपने डिसीजन ले भी लिया कि यार अब ना इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कल से मीठा खाना छोड़ दूंगा। ये डिसीजन किस लिए लिया? ये आपकी बुद्धि से लिया आपने। लेकिन कल जब हुआ, मान लीजिए आपके घर को रिश्तेदार आके उन्होंने मिठाई का डब्बा छोड़ गए आपको, ठीक है, और फिर कब आपका हाथ आगे बढ़ गया और वो आपके मुंह में चला गया गुलाब जामुन, यमी यमी, राइट, और आपने खाना शुरू कर दिया, तो किसने मजबूर किया आपको वो गुलाब जामुन खाने के लिए, जबकि कल आपको पता था कि वो नहीं खाना चाहिए, और आप कन्विंस थे और आप डिसीजन भी ले चुके थे कि मैं नहीं करूंगा? तो कौन था वो जिसने आके आपका हाथ को आगे बढ़ाया, वो गुलाब जामुन आपके मुंह में चला गया, फिर आपको बाद में बुरा भी लगा कि शायद मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था, बट आप कर चुके थे? किसने करवाया आपसे, राइट? वो आपके मन ने करवाया आपसे। फीलिंग्स का डिपार्टमेंट है ना। तो वो फीलिंग्स हैं वो हैवी हो जाती हैं लॉजिकल थिंकिंग पे, रैशनल थिंकिंग पे, विवेक पे, ठीक है। तो मन, क्या आप सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अब इसको डिटेल में हम मेंटल हेल्थ का टॉपिक करवाएंगे ना, और डिटेल में करेंगे हम, घबराना नहीं है अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आप में से कुछ लोग पुराने हैं, 2-3 सालों से चल रहे हैं, बट वी हैव टू टेक केयर की जो डिवोटीज नहीं जुड़ रहे हैं ना, उनके एंगल से हमें चलना पड़ता है।
तो कोई भी जो डेवोटीज अभी नए जुड़े उसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया, वी विल डू दिस टॉपिक्स, डिटेल में करेंगे हम उसको बाद में, ठीक है। अभी बस आप इतना पकड़ लीजिए कि मेंटल हेल्थ के दो पार्ट्स होते हैं, है ना। और अच्छी मेंटल हेल्थ करने के लिए क्या है, बुद्धि को अच्छे पेरेंट का रोल प्ले करना है, और मन को क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड चाइल्ड होना चाहिए। लेकिन कलयुग में जहां हम सब जी रहे हैं वहां हमारे साथ क्या हो गया है, सबके साथ हमारी मेंटल हेल्थ हो चुकी है खराब, मन हो गया है बिगड़ा हुआ बच्चा जो कि पेरेंट यानी बुद्धि की बात नहीं मानता। बुद्धि कहती है बेटा सुबह उठो योगा करो, मन कहता है सोए रहो, यही जिंदगी है, राइट। इस तरह से मन, बुद्धि कहती है अलार्म लगाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मन कहता है स्नूज पे करो और सोए पड़े रहो, राइट। हर एक चीज में हमारा जो मन है वो क्या है, अड़ंगे डालता है। तो मैक्सिमम लोगों की ओबेसिटी क्या प्रॉब्लम है, मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों होता होगा मोटापा, उसमें क्या मन का कोई रोल है? बिल्कुल मन का रोल है ना भाई, क्योंकि मन की अटैचमेंट होती है बहुत ज्यादा खाने की, और वो फिजिकल एक्सरसाइज करना नहीं चाहता, तो उससे मोटापा हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए आम भाषा में आप बड़ी बार कहते हो नहीं नहीं हम मन को पक्का करेंगे, मन को पक्का नहीं, मन को नहीं पक्का करना है, मन ऑलरेडी बहुत पक्का है आपका। पक्का किसको करना है आपने, स्ट्रांग किसको बनाना है आपने? बुद्धि को स्ट्रांग बनाओ, मन तो बहुत पक्का है आपका ऑलरेडी ना। एक बार मन ने कह दिया डिवोशन नहीं करनी तो आप पूरा जन्म बर्बाद कर लोगे, डिवोशन नहीं करोगे, इतना पक्का है आपका मन। मन को पक्का नहीं करना है, बुद्धि को पक्का करना है, स्ट्रांग करना है उसको, है ना। तो स्पिरिचुअल हेल्थ जब अच्छी आपकी होती है ना, तब भगवान जी आपकी बुद्धि में आते हैं। तो बुद्धि कैसी होती है फिर आपकी? फिर आपकी बुद्धि सात्विक और फिर दिव्य हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आपकी बुद्धि में जब विराजमान हो जाते हैं तब आपका मन नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है ना। देखिए स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होने से फिर मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इसीलिए आप में से कितने लोग हैं जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, लेकिन 2 साल भगवत गीता सुनने के बाद, हरिनाम करने के बाद आपकी दवाइयां छूट गई हैं, राइट। कितने लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये। मैं खुद ही डिप्रेशन से बाहर निकल गया भाई, मैं किसी और से क्या पूछूं। कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, यस खानी पड़ी मुझे दवाई। कौन सी दवाई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत गीता पढ़ो और हरि नाम करो, इससे आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, मन नियंत्रण में आ जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगी, राइट। इतनी बड़ी बात चल रही है ना आजकल, हर बंदा डिप्रेशन में दिख रहा है आपको। सिंपल, ठीक है, ये सिंपल तरीका है, सिंपल सोल्यूशन है, वैदिक इलाज है इसका, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, अब आपको सबको पता है कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। अब ऑफकोर्स हमारी बॉडी है भैया, इसको भी मेंटेन करना है ना। अब एक शरीर है, एक मंदिर है, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है, इसको भी हेल्दी रखना है हमने। इसको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो एक तो डाइट का इंटेक, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज। तो डाइट का इंटेक कैसा होना चाहिए हमारा, है ना। हमारा अन्न कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा फ्रूट्स होने चाहिए, ज्यादा वेजिटेबल्स होने चाहिए, खूब सारा वाटर इंटेक होना चाहिए, राइट। जंक फूड नहीं होना चाहिए। अब ये बातें क्या सबको पता होती हैं या किसी किसी को ही पता होता है ये सब बातें? वरुण जी क्या लगता है आपको कि अच्छा खाना चाहिए, थोड़ा घर पे खाओ, वेजिटेबल ज्यादा खाओ, फ्रूट्स खाओ, पानी पियो खूब सारा, क्या लगता है आप सबको? कोई बहुत बड़ी ये तोप 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 साइंस है ये, या कॉमन बातें हैं सबको पता होती है? क्या लगता है आप सबको, है ना? सबको पता होती है ना, बट मैक्सिमम लोग ये कर नहीं पाते, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? मेंटल हेल्थ खराब है, मन नहीं मानता, ठीक है। घर में फ्रूट सड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे यहाँ पे होम मेकर्स हैं, सबको समझाते थे बच्चे ये खाओ वो खाओ वैक्स। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं? ऑनेस्टली बताना है आपने, ठीक। कुछ लोग हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखते हैं भाई, कोई लेना देना नहीं होता उनको। मेरी एक फ्रेंड की वाइफ थी, वो हर 6 महीने के बाद आईसीयू में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाती, कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाती थी, उसको ड्रिप्स लगानी पड़ती थी। मैंने उससे पूछा तो पानी क्यों नहीं पी लेते यार? निक मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ पानी। मतलब आप इतना बिजी हो जाते हो लाइफ में कि पानी पीना ही भूल जाते हो, राइट। ऐसे कौन से, और फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंचने को तैयार हो जाते हो और दवाइयां खाने को तैयार हो जाते हो और ड्रिप लगवाने को तैयार हो जाते हो, बट आप पानी नहीं पीते। ऐसे हालात है हमारे सोसाइटी के, ठीक है। तो बेसिक्स हिले हुए हैं बिकॉज माइंड पे कंट्रोल नहीं है। और दूसरा, अगर आपका अन्न जो है वो सात्विक हो गया और आप भोग लगा के खाना शुरू हो गए, तो आप तो फिजिकली ऐसे ही हेल्दी होने वाले हो, ठीक है।
और दूसरा क्या होगा, क्या करना है हम सबको, फिजिकली एक्टिव भी तो रहना है ना। अच्छा, ये फिजिकल एक्टिव रहना, ये मॉर्निंग वॉक्स करना, ये योगा करना, इसके लिए क्या चाहिए आपको? क्या इसके लिए कोई विल पावर चाहिए या नहीं चाहिए, या ऐसे ही हो जाएगा? इसके लिए विल पावर चाहिए। तो क्या इसका भी कोई मेंटल हेल्थ से लिंक हो सकता है? बिल्कुल मेंटल हेल्थ से ही लिंक है। सब कुछ आपका मन पे है। अगर आपका मन ही अड़ा रहा, आपकी बात ही नहीं मान रहा है, कुछ करने ही नहीं दे रहा है आपको, जब आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, आप मन को बोलोगे नहीं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और हमें करनी है, खत्म हो गई बात, नो डिस्कशंस। ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी होने से आप फिजिकली फील करोगे कि आप हेल्दी हो जाओगे, और आपके चेहरे पे एक अलग सा नूर आ जाएगा। आपके पास लोग आके पूछेंगे भैया तुम कर क्या रहे हो, ऐसा कौन सा मेकअप लगाते हो, तुम्हारा चेहरा क्यों चमक रहा है? क्या आपने एक्सपीरियंस किया? हमारे टीम के कितने डिवोटीज बता गए हैं, वो कॉलेज गए या स्कूल गए तो उनकी कलीग ने पूछ लिया, तो उनकी कलीग ने पूछ लिया भाई कौन सा मेकअप लगाते हो आजकल, चमक क्यों रहे हो? तो उन्होंने क्या आंसर दिया, हम हरिनाम का मेकअप लगाते हैं, राइट। इसलिए जब आप किसी थोड़े से पहुंचे हुए लोगों के आसपास जाते हो तो उनका एक तेज अलग होता है ना, उनका चेहरा अलग होता है, क्योंकि योर फेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। ठीक है। तो जब आप स्पिरिचुअली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, तो आप फील करोगे कि एक तो देखो, कुछ तो आपके कर्मज होते हैं, कुछ दोषज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ तो आपके पास जन्मों के कार्मिक अकाउंट का दुख लेना होता है आपको किसी बीमारी के रूप में, वो अलग हो गया। एक होते हैं दोषज, जो आपकी लाइफस्टाइल की गड़बड़ों की वजह से आप बीमारियां क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। ये सेकंड वाला पार्ट सारा रिजॉल्व हो जाएगा आपका। तो काफी हद तक आप फील करोगे कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्दी होते जाओगे, आप फिजिकली हेल्दी होना शुरू हो जाओगे। बहुत सारी आपकी सर दर्द की प्रॉब्लम थी 15 साल की, उड़ जाएगी सडनली। आप पहले दवाइयां खाते जा रहे थे, माइग्रेन नहीं सॉल्व होती थी, कितने स्पेशलिस्ट को दिखा दिया था आपने, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बहुत सारी फिजिकल हेल्थ इश्यूज आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ठीक होने से ठीक हो जाती हैं। ठीक है। आप ज्यादा फ्रेश फील करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, और आपको कुछ जो फिजिकल हेल्थ इश्यूज होंगे भी ना पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से, वो उतना विचलित नहीं कर पाएंगे आपको जितना पहले करते थे। ठीक है। जब बीमारी आएगी भी, देखो ऐसा इंसान हो, शरीर में हो, तो ऐसा हो सकता है कि बीमारी ना आए। क्या लगता है आपको वरुण जी, विपुल जी, नितिन जी, क्या लगता है, हो सकता है ऐसा कि कोई बीमारी ना आए? डेफिनेटली एक दिन बीमारी डेफिनेटली आएगी। आएगी। उस समय पे क्या होगा, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली और मेंटली स्ट्रांग हो, तो स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्दी हो, तो क्या होगा, वो भी उतना बॉदर नहीं करेंगी आपको, उतना बॉदर नहीं करेंगी। हमारी टीम के कितने डिवोटीज ने फील किया, कोविड भी हो गया, लेकिन कोविड के दौरान नितिन जी ने कितनी बार बताया कि वो तो आराम से क्वारंटीन करके हरिनाम कर रहे थे, इतना कोई बॉदर ही नहीं किया कोविड का प्रॉब्लम, जितनी की कर सकती है इंसान को। तो ठीक है। तो दोनों पार्ट, एक तो स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट से आपकी फिजिकल हेल्थ सुधर जाती है, क्योंकि एक तो आपका डाइट बेटर होता है, दूसरा आप फिजिकली एक्टिव हो जाते हो, तीसरा मेंटली हेल्दी रहने से बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी खत्म हो जाएंगी आपकी। फॉर एग्जांपल सर दर्द, डिप्रेशन, इस तरह की सारी बातें खत्म। क्योंकि अगर मेंटली अनवेल हो, डिप्रेस्ड हो, तो डिप्रेशन में क्या करता है इंसान, उसकी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स का क्या होता है विपुल जी आपकी नॉलेज में, व्हाट डू यू थिंक? जब इंसान मेंटली अनवेल होता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स ईटिंग? एक्सेसिव स्लीपिंग करेगा, एक्सेसिव ईटिंग करेगा, सारे डिसऑर्डर होंगे उसको, है ना। तो फिजिकल हेल्थ खराब होगी ऑटोमेटिक उसकी। तो जब आप स्पिरिचुअली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट चेंज हो रही है ना, हैबिट चेंज हो रही है तो फिजिकल हेल्थ भी चेंज हो रही है, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ठीक है। करेक्ट। और फिर क्या होती है, एक फैमिली हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है भाई। फैमिली हेल्थ मतलब क्या है, रिलेशनशिप्स के बीच में एक तालमेल होना, है ना, टॉलरेंस पावर होना, कि एक दूसरे की बात हम सुन सके, एक दूसरे को माफ कर सके, रिलेशनशिप में मिठास होना, है ना, एक दूसरे की पास सुनने की लिसनिंग पावर रखना। तो ये फैमिली हेल्थ क्या है, कलयुग में कैसे हालात हैं फैमिली हेल्थ के? फैमिली हेल्थ के तो हालात बड़े खस्ता हो रखे हैं, आप सब जानते ही हो कलयुग में। ठीक है। तो फैमिली हेल्थ का भी क्या कोई स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से लिंक है या नहीं है? देखिए, अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज आती हैं, यानी कि आपकी सहनशीलता का ग्राफ ऊपर जाएगा और आपकी लिसनिंग पावर का ग्राफ ऊपर जाएगा। कितने डिवोटीज ये फील कर रहे हैं जब से आप सत्संग सुनना शुरू हो गए हो, आपकी लिसनिंग पावर डे टू डे लाइफ में इंप्रूव हो गई है? विपुल जी, लगता है आपको लिसनिंग पावर बेटर हो गई है आपकी
पिछले साल 2 साल? बहुत सारी लिसनिंग पावर इंप्रूव हुई है। पहले तो मतलब पेशेंस थी नहीं, पहले तो लिसनिंग का मतलब कोई कुछ बोलता तो पहले उससे पहले हम रिएक्ट करते थे। तो अब ये है कि हाँ पेशेंटली सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं तो देन डेफिनेटली आपके अंदर कुछ चीज आती है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। हरी बोल। अब आप सच बोल रहे हो नहीं, ये टेस्टिमनी हम प्रियंका जी से पूछ सकते हैं। प्रियंका जी सुन लेते हैं आपकी बात, नीचे प्रूफ करके बता दीजिए, सुनते हैं झूठ बोल रहे हैं? निखिल जी एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, ये एक्सेप्शन है। राइट, तो टेस्टिफाई किया जा सकता है इस बात को कि आप बिल्कुल जी पहले से ज्यादा सुन रहे हैं, राइट? वो कंप्लेंट्स तो रहेंगी कि पूरी नहीं सुनते, बट कहने का मतलब है कि लिसनिंग पावर अगर आपकी इंप्रूव होगी, वो होगी तब आपकी जब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, पेशेंस बढ़ जाएगी आपकी, टॉलरेंस पावर बढ़ेगी, लिसनिंग पावर बढ़ेगी, फॉरगिवनेस, छोटी छोटी बातों को ना जो आप पहले दिल पे लेते हैं, आप माफ करके आगे बढ़ना शुरू कर दो। यही तो वो सारी क्वालिटीज हैं जिससे किसी की फैमिली हेल्थ सुधर सकती है। और खासकर अगर कोई गोलोक एक्सप्रेस जैसे मन से जुड़ जाए, जो कि एक फैमिली बेस्ड मॉडल है, और इकट्ठे डिवोशन करे, कितना अच्छा लगता है। आप यहाँ देखते हो, है ना, विपुल जी भी कर रहे हैं, उनका बेटा वेदांत भी है, तो प्रियंका जी भी हैं, तो लता जी भी हैं, और वरुण जी भी एक ही मंच पे हैं। अभी मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरी भाभी भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास एक कॉमन टॉपिक आ जाता है जिसमें झगड़े नहीं होते। ये भगवान का जो टॉपिक होता है ना, जब आप इसको घर में डिस्कस करना शुरू कर दोगे ना, तो फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ग्रोज टुगेदर, राइट? तो ऐसी गोलोक एक्सप्रेस में ही हम कह सकते हैं आराम से सैकड़ों परिवार तो ऐसे हो ही गए हैं, हजारों नहीं अगर तो, राइट, जो ये अनुभव कर चुके हैं कि जैसे जैसे आपकी डिवोशन का ग्राफ ऊपर जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, तो आपका आपस में लोगों के साथ बात करने का तरीका, तालमेल अच्छा हो जाएगा। खासकर जिस फैमिली में सभी लोग डिवोशन करना शुरू कर दें, उसमें गड़बड़ होने के चांस रहते हैं कि अगर एक का झुकाव डिवोशन में बहुत हो, दूसरे का ना हो, तो चांसेस हो जाते हैं गड़बड़ के। लेकिन अगर सब लोग इकट्ठे चल पड़े, जो कि हमारा प्रयास रहता है घर घर मंदिर अर्बन मंदिर की, सब लोग इकट्ठे करें, तो उससे क्या होता है कि कॉमन टॉपिक आ जाता है डिवोशन का, जनरेशन गैप भी दूर होता है, और रिलेशनशिप में पीस आती है। साथ साथ में फाइनेंशियल हेल्थ, अब भैया आप मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो, बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे तो चाहिए ना, फ्रिज में कुछ फ्रिज खरीदोगे, वॉशिंग मशीन लोगे, पैसे, तो पैसे कितने जरूरी है हम सबके लिए, जैसे खाने में नमक। फाइनेंशियल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है, खाने में नमक। अब गड़बड़ क्या कर दी है कलयुग में हम सब ने, हमने उस खाने में नमक में, आप चाहते हो कुछ पनीर टिक्का मसाला बनाना, लेकिन आप कढ़ाई के अंदर ना नमक ही डालते जाते हो, और फिर बोलते हो स्वाद क्यों नहीं बन रहा, स्वाद क्यों नहीं बन रहा। वैसे ही आप जीवन में तो चाहते हो संपूर्ण रूप से सुखी होना, बट आप पैसा कमाने के बारे में ही सोचते हो, बचपन से लेके अभी तक 50 साल की भी हो जाओगे, पैसा 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 पैसा, और पैसे का कमाने के बारे में सोच सोच के आप सोचते हो मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमने फाइनेंशियल हेल्थ को कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल में सबसे ऊपर रखा या सबसे नीचे रखा, सबसे नीचे रखा हुआ है उसको, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली मेंटली हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी हो, फैमिली वाइज सब हेल्दी हो, और फिर फाइनेंसिस की भी बरकत हो जाती है। कैसे फाइनेंशियल हेल्थ का भी कोई स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से कोई लिंक हो सकता है, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो आपकी विद टाइम इनकम बढ़ जाए, एक तरीका पैसे बेटर होने का। दूसरा, विद टाइम आपका खर्चा घट जाए। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और खर्चा घट जाए तो क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाओगे विपुल जी, क्या लगता है आपको? इनकम बढ़ रही है, खर्चा घट रहा है। डेफिनेटली निखिल जी, अगर इनकम बढ़ेगी और खर्चा कम होगा तो डेफिनेटली ये हो गई। होता क्या जनरली लोगों के साथ क्या हो जाता है कि इनकम मान लो 50,000 रुपया महीने साल की बढ़ी, लेकिन खर्चा कितना बढ़ गया तब तक के लिए, खर्चा 1 लाख का बढ़ गया, तो फिर उनको क्या लगना शुरू हो जाता है यार कम है कम है। तो मान लो अगले साल उनकी इनकम 2 लाख बढ़ गई साल की, लेकिन उनका खर्चा कहां तक बढ़ गया, 4 लाख का बढ़ गया। तो हमेशा ही, जैसे हमारी जनरेशन, मेरे हालात भी ऐसे ही हुआ करते थे, जैसे बड़े बूढ़े कहते थे यार अपनी चादर के हिसाब से ना पाँव फैलाया करो, तो मैं हमारा क्या तरीका होता था, यार पहले पाँव फैला लो, बाद में नीचे देखा रुमाल बचा हुआ था। बोला हालात इतने खस्ता थे हमारे, क्रेडिट कार्ड ये फलाना ढिमकाना सब कुछ क्योंकि इंद्रिय वश में नहीं है, सारे शौक एक ही साथ पूरे कर डालने, राइट, पैसे है नहीं जेब में। तो
फाइनेंशियली आप कैसे हेल्दी हो जाओगे? जब आप स्पिरिचुअली हेल्दी होते हो, मेंटली हेल्दी होते हो, तो मन पे कंट्रोल आता है और आप अंदर से सेटिस्फाई हो जाते हो। अब आप ये बताओ कि आप गोलक एक्सप्रेस में अगर 10 बार भगवत गीता पढ़ लोगे या 20 बार, तो कितना खर्चा हो जाएगा आपका? और अगर आप रोज 15 माला, 20 माला, 25 माला करोगे, कितना खर्चा होगा आपका? खर्चा क्या होगा? वही अगर आपको रोज अलग अलग ब्रांड की वाइन और विस्की पीनी है, तब खर्चा होगा आपका? अलग पब में जाना है, वहां बियर पीनी है ना? तो खर्चा होगा। वर्ल्डली लाइफ के प्लेजर्स के चक्कर में आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको एज अ फैमिली अभी एक दिल्ली में जाके इकट्ठे मूवी देखने जाना है, फिर पॉपकॉर्न भी खाने हैं, कोक भी पीनी है, सारी एज ए फैमिली बाहर डिनर भी करना है, तो वरुण जी, विपुल जी, कितना खर्चा हो जाता होगा अगर आपको एक एज अ होल फैमिली एक इवेंट पे जाना हो, ऐसे 3-4 घंटे के लिए डिनर वगैरह सब मिला के? 5,000 रुपीज एट द मिनिमम, है ना? और एज अ फैमिली आपने स्पिरिचुअल गपशप का, होलिस्टिक एजुकेशन का सत्संग लगाना हो 1.5 घंटे का, फिर क्या लगता है आपको? खर्चा क्या लगा आपका? कुछ भी नहीं निकल जी। पेट्रोल खर्चा हुआ आपका? कोई पेट्रोल का नहीं, खर्चा, पॉपकॉर्न का, कोक का? नहीं, कुछ नहीं। नथिंग। 1 रुपया नहीं खर्चा आपने, फिर क्या इसमें मजा आ गया आपको या नहीं आ गया? डेफिनेटली निकल जी, ऑफ कोर्स, यस। तो होता क्या है, जैसे आप स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्दी हो जाओगे, आपकी हैप्पीनेस जो आप सीख कर रहे हो ना, वो मटेरियल प्लेजर्स में होगी नहीं, तो खर्चा होता कहाँ है इंसान का? मटेरियल प्लेजर्स में खर्चा होता है ना उसका। स्पिरिचुअल प्लेजर्स तो फ्री है भाई, फ्री है। वो देखो बाबा लोग भैया हिमालय जाके रह रहे हैं वहां ऊपर जंगलों में, वो -40 डिग्री में, कपड़े भी नहीं पहने उन लोगों ने, फिर भी आनंद लूट रहे हैं वहां पे, राइट? मुझे और आपको वो नहीं करना है, बट समझने के लिए एक बात तो समझिए कि ये जो बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं, वो कहाँ हिमालय में बैठ के -20 के अंदर भी, 1 रुपया नहीं उनके पास, वहां भी खुश है, वो आनंद में रह रहे हैं। ठीक है, तो जब स्पिरिचुअली एडवांस हो जाओगे, आपको ना चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज्यादा, तो आपके खर्चे बड़े मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं, पैसे की बरकत हो जाती है आपके पास। और दूसरा, आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। वो कैसे होगा? जब आप प्रोडक्टिव हो जाते हो ना, पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉपकीपर हो, आप शॉपकीपर ए, शॉपकीपर बी। एक शॉपकीपर स्पिरिचुअल है, हेल्दी है, हैप्पी है, पॉजिटिव है, एथिकली काम करता है। शॉपकीपर बी नेगेटिव है, झल्लाता है, उल्टे सीधे काम करता है, माल प्रैक्टिस करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में, 1-2 दिन की प्रैक्टिस नहीं, लॉन्ग टर्म में किसकी दुकान ज्यादा अच्छी चलना शुरू हो जाएगी विपुल जी? क्या लगता है आपको? आप किसके पास जाना पसंद करोगे लॉन्ग टर्म में? बिकॉज जी, जिसका बिहेवियर अच्छा है, जो बेटर हमसे डील करता है, और जो चिड़चिड़ा नहीं, जो पॉजिटिव रहता है, उसके साथ डेफिनेटली हम डील करना चाहेंगे। तो उसका काम भी अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। आप सबने प्रैक्टिकली ये सुना है कि पापा का काम बड़ा अच्छा चलता था, दादाजी की पुश्तैनी दुकानें थी, कॉमन एग्जांपल है ये। फिर उनका बेटा आ गया, ठीक है, बेटा आ गया, और उसके बाद उनका जो धंधा है ना, वो चौपट हो गया, क्योंकि जो दादाजी थे और जो पापा थे बड़े एथिकली काम करते थे। जो बेटे, इसने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया, उसको पसंद नहीं करना, सोसाइटी ने, यार ये क्या मतलब है, ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, धीरे धीरे उनका काम खराब होना शुरू हो गया। देखो, स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ क्या करेगी? आपको एक बेटर इंसान ही बनाएगी ना। जब आप बेटर इंसान बन जाते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, अपनी कथनी और करनी को वैल्यू करते हो, है ना, जो आप कहते हो करते हो, सबके अंदर भगवान का रूप देखते हो, तो आप जहां भी जाओगे, दुकानदार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आपके पास लोग आना पसंद करेंगे। आपकी ना कम मेहनत में भी आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा, कम मेहनत में। ठीक है, और फिर क्या होता है, आप फाइनेंशियली भी हेल्दी हो जाओगे। तो 2 तरह से आप फाइनेंशियली हेल्दी हो जाते हो। एक तो मैं इसको कहता हूं, लीकेज होती है इंसान की एक बहुत। जैसे मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया था, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लगता था मेरे पास 1 रुपया नहीं है, बट उस समय पे अकेले, अब मैं हिसाब लगा के बता सकता हूं आपको, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी था ना, तो $500 पर मंथ, $500, जो कि इक्वलेंट टू आज की डेट के हिसाब से मोटा मोटा 28 से 30 हजार रुपए हैं, मैं पब जाने में, क्लब जाने में, स्कॉच पीने में, या उल्टी सीधी हरकतें करने में खर्च कर देता। कितने डॉलर्स? $500। लेकिन मैं रोता पता क्या था? रोता पता क्या था मैं? यार मेरे पास पैसे ही नहीं, पैसे ही नहीं बचते। तो मेरी मम्मा पापा से डांट भी पड़ती थी कई बार, यार तुम पैसे नहीं बचते, तुम यही बोलते रहते हो, क्या करते हो पैसे का? तो मैं उनसे चिढ़ जाता था, क्या मतलब है यार, आपको हमारे शौक नहीं बोले, राइट? हम जैसे होते हैं, एरोगेंट होते हैं, हम बोल देते हैं कुछ ना कुछ। अब मैं रियलाइज करता हूं, देखो वो $500, एक तो मैंने हेल्थ भी खराब की, कितना पैसा होता है वो, बहुत पैसा होता है वो, बट क्यों बर्बाद हो रहे थे? तो आप सब भी एनालाइज करिए, जो लोग रेगुलरली सिगरेट स्मोक करते होंगे या रेगुलरली पीते होंगे, नितिन जी,
विपुल जी, कोई भी मुझे एस्टिमेट करके बताए जो रेगुलरली पीते हैं या सिगरेट्स पीते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं और जिनको रेगुलरली मोबाइल्स अपग्रेड करने हैं, रेगुलरली कार्स अपग्रेड करनी है और रेगुलरली ईटिंग आउट्स करना है, उनका किस तरह का खर्चा हो सकता है? आप सोच के बताओ, एक इमेजिनेशन आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो। नितिन जी, आपकी भी लाइफस्टाइल रही, क्या लगता है आपको? विपुल जी, आपकी क्या कैलकुलेशन? 10,000 पर मंथ एटलीस्ट। नितिन जी, आपका कितना था लाइफस्टाइल में, इस तरह के लाइफस्टाइल में खर्चा, इस तरह की चीजों में कितना खर्चा हो जाता है बंदे का, है ना? 10 to 15,000। 10 to 15,000। कितने लोगों की इंडिया में आज भी तनख्वाह नहीं है इतनी, है भाई? जब हम किसी गरीब आदमी से बात करते हैं तो हम उसको 5,000 देने में क्या होता है, हमारे हाथ तंग हो जाते हैं ना, यार ज्यादा मांग रहा है यार ये, राइट? तो 10-15 हजार ये बहुत कॉमन बात है, कॉमन बात। कैसे फिर पैसे बचेंगे आपके? क्योंकि हरकतें ऐसी है ना, स्पिरिचुअली और मेंटली आप हेल्दी हो जाओगे तो इंटरनली हैप्पी हो जाओगे, इंटरनली हैप्पी हो जाओगे, आपको नशे नहीं लेने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने से अटैचमेंट नहीं रहेगी। सरदर्द हो जाएगा आपका, बोलोगे यार किस तरह से घर में सामान आ जाए, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सरदर्द, पार्किंग ढूंढने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। वो चीजें जो आप इंजॉय करते थे, वो चीजें सरदर्द लगेंगी आपको और आपको लगेगा छुट्टी मिल गई यार, मैं चुपचाप अपना हरि नाम कर लेता हूँ, 2 एक्स्ट्रा सत्संग लगा लूंगा। आपका खर्चा इतना कम हो जाएगा, आप मुझे खुद बताओगे एक दिन यहाँ कि खर्चा कितना कम हो गया आपका, तो पैसे की बरकत हो जाती है। तो इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ को आप ठीक करना सीख लो, फिर मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, फिर फिजिकल हेल्थ भी ठीक होगी, फैमिली हेल्थ भी ठीक होगी और फिर फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी आपकी। ये 5 कंपोनेंट जब ठीक हो जाएंगे तो आप कंप्लीटली हेल्दी हो जाओगे और फिर आप कंप्लीट हैप्पीनेस के नजदीक जाते हो। तो जितना जितना प्रपोर्शन में आप ये इस पे वर्क करते चलोगे, प्रोपोर्शनेट टू दैट, जितनी कंप्लीटली हेल्दी आप होते जा रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी कंप्लीट हैप्पीनेस, उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे आप, है ना? तो इस मंथ से नव वर्ष में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु हम सब अपनी अपनी कंप्लीट हेल्थ का, हैप्पीनेस का ख्याल रखें और हमारा जीवन एक आदर्श बने। आप इस तरह से ब्यूटीफुली जियो कि आपको देख देख के लोगों का भी दिल करे कि हमें भी कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी होना है, और क्यों ना एक सोसाइटी की ऐसा निर्माण हो, ऐसे सुंदर सा नेशन बने जो कंप्लीटली हेल्दी हो और कंप्लीटली हैप्पी हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। निखिल जी, कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल का आपने आज ओवरव्यू दिया और बहुत ही डिवाइन सत्संग, बहुत ही डिवाइन सत्संग। जब मैं गोलुक एक्सप्रेस से जुड़ा नहीं था तो जस्ट उससे पहले ना मैं बहुत लाइफ में ना एक ये फील करता था कि कुछ ना कुछ तो कमी है लाइफ में, समझ नहीं आता था कि कुछ तो अधूरापन है, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, और कभी वो बात समझ नहीं आती थी कि क्या मिसिंग है। तो जब मैं गोलुक एक्सप्रेस से जुड़ा और मैंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट की और उसके बाद जब मैंने ये फर्स्ट टाइम मॉडल सुना, दैट मोमेंट आई अंडरस्टैंड कि यार लाइफ से पता क्या मिसिंग है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ मिसिंग है। जब तक वो स्पिरिचुअल हेल्थ हम भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक हम ना, जो मैं फील करता था, बिल्कुल डाउन हो जाना, पेसिमिस्टिक सोच होना, निराश रहना, पॉलिटिक्स में घुसे जाना, गप्पे मार के टाइम वेस्ट करते रहना, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं सब हमारे अंदर होती हैं। और हम, इनफैक्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इतना मूर्ख, मुझे ये नहीं समझ आता था कि सब नेगेटिव क्वालिटीज को लेके बैठा हूँ और सोच रहा हूँ यार पॉजिटिव क्यों नहीं हूँ, लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। एंड देन जब ये मॉडल में फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में सुना कि पहले पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअल हेल्थ नामक कोई चीज भी होती है। इनफैक्ट निखिल जी डेफिनेशन भी दिखा रहे थे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, यस, जो भगवान से कनेक्ट करते हैं, जब हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ एक स्पिरिचुअल हेल्थ करके भी कंपोनेंट है जिसपे हमें फोकस करना है। और जो निखिल जी लास्ट में बोल रहे थे ना कि हमारा ऑर्डर जो है, हमारा सोसाइटी में जो हमें सिखाया गया है, जो हम आसपास देखते हैं, वो है कि फाइनेंशियल हेल्थ को सबसे ऊपर रखो और सबसे लास्ट में जब सब सेटिस्फाई हो जाओ, जब लाइफ खत्म हो जाए, तब हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना चाहिए। जबकि इसका उल्टा हमें करना है, स्पिरिचुअलिटी को सबसे ऊपर रखना है, भगवान से कनेक्शन को सबसे ऊपर रखना है। तो जैसे जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि एक वो मिसिंग कंपोनेंट होता है, वो एक अधूरापन होता है लाइफ में, जो हम पीस ढूंढ रहे होते हैं, जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं। भाई मोबाइल को चार्ज करना है तो उसके लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भाई वही तो स्पिरिचुअलिटी है, वही तो भगवान है, वही तो कृष्णा है।
उसी को आपने चार्जर से लगाया ही नहीं मोबाइल को, और आप सोच रहे हैं मोबाइल क्यों नहीं चार्ज हो रहा, मोबाइल क्यों नहीं चार्ज हो रहा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा, द मोमेंट जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कंप्लीट हेल्थ एंड हेल्थफुलनेस मॉडल निखिल जी से किया था, यही बात मुझे समझ आई थी कि भाई तेरे लाइफ में सबसे पहला, सबसे मिसिंग कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो मिस ही है। हमारे पास आईफोन हो, सैमसंग हो, कोई भी फोन हो, अगर वो चार्ज ही नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है उसमें, और एक ईंट में कोई फर्क नहीं है। वहां से मुझे ये स्पिरिचुअलिटी का जो बात समझ आई, और इसके बाद निखिल जी जो आने वाले सत्संग है उसमें एक एक कंपोनेंट को डिटेल में लेंगे। सेकंड, निखिल जी मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहे थे, और उसमें मन बुद्धि का जो कंपोनेंट है, अगेन नहीं सुना था, कोई ऑफिस कोई स्कूल में नहीं पढ़ा था, कोई फ्रेंड्स में डिस्कस नहीं होती ये बात कि भाई मन अलग है, बुद्धि अलग है। जो मन बोल रहा है वो करते रहो करते रहो करते रहो, और बड़ा आसान इस डिफरेंस को समझना। हम सब ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए हैं, मैंने बनाए हैं, मैंने अपना सुबह उठने का बनाया है। पूरा बुद्धि तो बोलती है, रात को बिल्कुल लिख के भी रखा है, इस साल में ये भी करना है, ये भी करना है, सुबह 5 बजे भी उठना है। लेकिन रोक कौन देता है सुबह 5 बजे? हमें हमारा मन रोक देता है। वो जो आवाज आती रहती है ना अंदर से, मत करो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इतने साल से नहीं किया तो कभी और करेंगे, जब टाइम आएगा तब करेंगे, ये जो हमें मन है, इस बात को हमें समझना है। और आई थिंक जब हम मेंटल हेल्थ का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फिर इसको डिटेल में करेंगे, बट आई थिंक मन और बुद्धि का ये जब हमें कंसेप्ट समझ आता है, देन इट बिकम्स वेरी क्लियर कि यस, जो हमारी लाइफ का मेन प्रॉब्लम है ना, वो हमें इसका डिफरेंस ही मालूम नहीं है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, और हम मन के पीछे भागते रहते हैं भागते रहते हैं। और निखिल जी बड़ा अच्छा बता रहे थे, भाई लोग बोलते हैं, इनफैक्ट मैं भी बोलता था कि मन को स्ट्रांग करना है, मन को स्ट्रांग करना है, मन बहुत स्ट्रांग है, मन को स्ट्रांग नहीं करना है, बुद्धि को स्ट्रांग करना है। फिजिकल हेल्थ आई थिंक हम सबको पता है, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। बट अगेन क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ ओके नहीं है, हम मन के दास हो जाते हैं, तो हम फिजिकली भी हेल्दी नहीं रह पाते हैं। और अगेन बुद्धि तो बोलती ही है कि सब कुछ करो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छी एक्सरसाइज करो, लेकिन क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे अंदर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब किसी को डिप्रेशन हो गया तभी वो मेंटल हेल्थ इश्यूज है। भाई अगर हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक नहीं है लाइफ को लेके, हम हमेशा ऐसे थके थके रहते हैं, हम हमेशा हमारी सोच ही नेगेटिव है, किसी को भी देखते हैं तो हम एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है। मे बी 100% खराब नहीं है, बट वी आर ऑन दैट वे जहाँ पे हम बिल्कुल नेगेटिव होते जा रहे हैं, हर जगह नेगेटिविटी ही देखते जा रहे हैं। फिजिकल हेल्थ भी हो गया। फैमिली हेल्थ, यस, मेरा बहुत फेवरेट कंपोनेंट है, क्योंकि फैमिली हेल्थ कैसे है ना, अगर आपकी फैमिली में ही, अगर आपकी फैमिली लाइफ हेल्दी नहीं है, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो जो बाकी 4 कंपोनेंट है वो भाई चारों हिलते ही रहेंगे। भाई गाड़ी का अगर एक टायर है ही नहीं या वो पंचर है, गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो फैमिली हेल्थ आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं मतलब अपनी फैमिली की बात करता हूँ, हम अभी इस मंच में भी सब लोग हैं, मेरी मम्मा भी है, मेरी भाभी भी है, मेरी वाइफ भी इस टाइम सत्संग में है। फैमिली जब इकट्ठे स्पिरिचुअलिटी में आती है, डिवोशन इकट्ठे करती है, तो आई थिंक पूरी फैमिली में वो एक एक्स्ट्रा टच मिल जाता है। जो फैमिली जो हम बोलते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा है, आई थिंक डिवोशन वो चीज होती है जो आपकी फैमिली को एक ऑर्डिनरी फैमिली से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता देती है। देखिए होता कुछ भी नहीं है, बट सबका, जैसे निखिल जी एग्जाम्पल दे रहे थे, हमारी बात करने के भाव चेंज हो जाता है। एक्चुअली मैं अगर राइट वर्ड बोलूँ, आपका ना भाव बहुत चेंज हो जाता है। आप इतना रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है कि नहीं यार, दूसरों की बात में इंपॉर्टेंस है, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। और अल्टीमेटली पहले क्या होता था, नहीं मैंने बात की है, मैं सुन रहा हूँ, मैंने जो कहा वही सही है, वैसा ही सबको फॉलो करना है। अभी क्या होता है, भाई पूरी फैमिली है, सब बात करेंगे, जो फैमिली का मिलकर डिसीजन होगा उसमें कर लेंगे, कई बार मेरी बात मान लेंगे, कई बार उसकी बात मान लेंगे, इसमें इतना बड़ा, इतनी चिक चिक वाली बात है ही नहीं। ये बस सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ी छोटी सी बात लग रही है, बट ये फैमिली हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और आई थिंक जब डिवोशन आती है फैमिली में, तो यस, कोई भी फैमिली जब रिलेशन अच्छे होते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, तो जब फैमिली प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, ग्रोज टुगेदर। और लास्ट में निखिल जी फाइनेंशियल हेल्थ का टच कर रहे थे। निखिल जी ने लीकेज के बारे में बड़ी बात की कि कैसे हम लोगों का खर्चा ज्यादा होता है और हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। बट उसमें मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि जब आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं, आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी है, आप घर से जब निकलते हैं आपका फैमिली का माहौल पॉजिटिव है, आप मेंटली हेल्दी हैं, तो भाई आप अपने वर्क पे भी तो फोकस करेंगे। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आपका प्राइवेट कोई फ्रीलांसर हो, आप कोई राइटर हो, कुछ भी हो, आप ऑफिस में जॉब करते हो,
सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका फोकस, कि भी आप कितना फोकस कर सकते हो काम पे। फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं काम पे, कुछ ना कुछ टेंशन चल ही रही है। बट अगर फैमिली हेल्थ अच्छी है, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तो भैया आपका फोकस लेवल अलग लेवल पे चला जाता है। सेकंड क्या होता है, हमें डिसीजन लेने होते हैं, ऑफिस में डिसीजन लेने होते हैं, आप बिजनेस करते हैं उसमें डिसीजन लेने होते हैं। जब हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम क्या था अर्जुन के साथ, भाई वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि वो युद्ध करे या ना करे। हमें तो छोटे से डिसीजन लेने होते हैं, ये ईमेल करनी है कि नहीं करनी है, ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी क्या नहीं होगी। पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम चारों कंपोनेंट हेल्थ के अच्छे होते हैं, तो ये जो एबिलिटी है हमारी फोकस करने की, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, दूसरों से डील करना कैसे करना है, प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, एक टीम है उसके साथ बात कैसे करनी है, ये सब कुछ आपके अंदर आ जाता है। और जब ये सब कुछ आपके अंदर आता है तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं होगी। 110% अच्छी होगी, क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपके अंदर वो सब क्वालिटीज होंगी। जब हम किसी सीईओ को देखते हैं, किसी अच्छे उसको देखते हैं जो हमसे ऊपर होता है, हम क्या नोटिस करते हैं, नहीं यार वो डिसीजन कितनी जल्दी ले लेता है, वो कितना टाइम में पंक्चुअल है, उसकी सुनने की क्षमता कितनी ज्यादा है। वो सब क्वालिटीज आएंगी कैसे भाई, जब हमारी बाकी चारों हेल्थ अच्छी होती है, हम भगवान से जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली ही ये क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल के, और आने वाले सत्संग में हम एक एक कंपोनेंट को नीचे जी के साथ डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी तरफ से इतना रखता हूँ, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है प्रेयर सेक्शन। मम्मा आप साथ में हैं, हरी हरी बोल। हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी, हरि बोल वरुण जी। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था। आज आपने बताया कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में। तो हम लोग सारे जो क्या है, जब भी हेल्थ की बात होती है तो फिजिकल हेल्थ के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन आज समझ आया कि खाली फिजिकल हेल्थ का ठीक होना ही सबसे अच्छा नहीं है। इसके लिए हमें 5 कंपोनेंट निखिल जी ने हमें बताए कि हमारी सबसे पहले क्या है, हमें स्पिरिचुअल हेल्थ अपनी ठीक करनी है, भगवान के साथ जुड़ना है। जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। हमारा मन कंट्रोल होगा, और बुद्धि और मन और बुद्धि क्या हम एक ही समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि अलग अलग है ना। बुद्धि जो है, मन जो है, बुद्धि हमें सारे सही और गलत का बताती है, और मन जो हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हम मन को अपने कंट्रोल कर पाते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है, और स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होगी, मेंटल हेल्थ ठीक होगी, तो हमारी विल पावर बढ़ेगी। और फिर हम जब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, हम सबको पता है योगा करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, लेकिन जब हमारी विल पावर अच्छी होगी स्पिरिचुअल हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से, तभी हम अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। विल पावर स्ट्रांग होने से हम सारे काम कर पाएंगे। नहीं तो हमारी विल पावर कमजोर होगी तो हम जैसे बोलते हैं ना, सुबह उठना है तो हम नहीं उठ पाते, चाहे हम अलार्म भी लगा लें तो हम क्या है, मन हमारा नहीं मानता। तो फिजिकल हेल्थ होना बहुत जरूरी है। फिर फैमिली हेल्थ की बात आती, जो आदमी फिजिकली फिट होगा वो ही अपनी फैमिली को भी ठीक ढंग से चला पाएगा। जो बीमार आदमी हो वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, तो फैमिली को क्या चलाएगा। तो फिजिकल जो ठीक होगा वो अपनी फैमिली को भी ठीक चलाएगा। तो फैमिली हेल्थ होना भी ठीक जरूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल हेल्थ की बात बताते हैं निखिल जी हमेशा ही, कि जैसे पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है। अब आजकल कोई बोले बिना पैसे के तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, है ना। पैसा कमाना जिंदगी बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा उतना ही जरूरी है जितना खाने में नमक। तो ये सारी हेल्थ ही हमारी कंप्लीट, हमारी हम उसको ठीक करेंगे तभी हम पूरी तरह हेल्दी हो सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आज कंप्लीट हेल्थ की बात हो रही है, तो आज बहुत सारे लोगों ने अपने फिजिकल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, प्रेयर के लिए भी बोला है। तो मैं सबके नाम बताती हूँ। हरि बोल हरि बोल। सबसे पहले शिवांगिनी गुप्ता जी ने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कहा है। फिर कोमल बढेरा जी ने भी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, स्वर्ण लता गुप्ता जी ने नूरपुर से अपने ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। पारुल आनंद जी के अपने भाई की, उनके भाई जो हैं उनका नेक्स्ट मंथ फाइनल एग्जाम है, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई के लिए तो अपनी अच्छी तरह स्टडी कर सकें और एग्जाम अच्छे से करें, इसके लिए उन्होंने प्रेयर के लिए बोला है। पूजा महाजन जी ने अपने बेटे पारस की गुड हेल्थ के लिए और उसकी गुड हैबिट्स के लिए प्रेयर के लिए कहा है।
राशि गुप्ता जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कहा है। बिंदु महाजन जी ने और स्वर्ण गुप्ता जी ने अपनी फैमिली के गुड हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। शिवाली महाजन जी ने भी अपनी गुड हेल्थ के लिए कहा है। नीलम सिंह जी ने अपने ब्रदर की मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। मणि गुहा जी ने कहा कि मेरी भी और कृष्णका जी की दोनों की हेल्थ थोड़ी आजकल ठीक नहीं चल रही है, उनको शायद टेम्परेचर है, तो उन्होंने कहा हम जल्दी से रिकवर हो जाएं, इसके लिए अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। नीलम जसवाल जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए कहा है। नम्रता संधू ने अपने बेटे शौर्य के गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। तारिका सिंगला ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कहा है। सियानी गुहा सरकार ने अपनी फैमिली के लिए प्रेयर के लिए कहा है। और गीता गुप्ता जी ने अपने बेटे की जॉब लग जाए ना, हर एक को अपनी अलग प्रॉब्लम रहती है और उनको लगता है कि मेरे बेटे की जॉब लग जाए, उनके जॉब के लिए सारे प्रेयर करें, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की जॉब के लिए प्रेयर के लिए कहा है। पूनम राणा जी ने अपनी बेटी की फिजिकल हेल्थ के लिए कहा है। कविता अरोड़ा ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कहा है। और मधु शर्मा ने भी अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए कहा है। गीता खन्ना जी ने अपनी और अपने रिलेटिव मानसी डोगरा की फिजिकल हेल्थ के लिए कहा है। हृदय महाजन जी ने कहा है अपने विशेष महाजन जी की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। और विजय वाराणसी जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कहा है। दीपिका तनेजा जी ने अपनी बेटी प्रियांशी की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। और रेखा देवी जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। संतोष बड़ियाल जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कहा है। रंजू जोशी जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली को प्रेमा भक्ति मिले इसके लिए, और घर घर मंदिर बने और हर मन मंदिर बने, इसके लिए उन्होंने प्रेयर करने के लिए कहा है। सरला ठाकुर जी ने अपने अंकल की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। और नीलम महाजन जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए कहा है। मनिका गुप्ता जी ने अपनी और अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। प्रियंका गुप्ता गुड़गांव से, उन्होंने अपनी सिस्टर की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। कविता मल्होत्रा जी ने अपनी सिस्टर इन लॉ की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। अरुणा महाजन जी ने अपनी बेटी स्पर्श की गुड हेल्थ के लिए कहा है। गीता खन्ना जी ने अपनी सिस्टर की फिजिकल हेल्थ के लिए कहा है। और सुदेश गुप्ता जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कहा है। रितु सूद जी ने अपने बेटे की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। तो हम सब जिन्होंने भी हमें प्रेयर के लिए कहा है, हम सब उनके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, ये जो हम सत्संग के स्टार्टिंग में मिलके एक माला करते हैं, उसका पूरा फल हम इन डिवोटीज की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए डेडिकेट करते हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मम्मा। नेक्स्ट सेक्शन है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शन। वहां जाने से पहले एक मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा। निखिल जी टच कर रहे थे कि डिवोशन से आने से एक फेस में अलग चार्म आ जाता है। मैं अपनी मम्मा को देखता हूँ और 5 साल पहले या 4 साल पहले और उसको अब कंपेयर करता हूँ। इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ में तो मैं और प्रोग्रेस देख रहा हूँ। बिल्कुल आप लोगों ने जिन को पहले से देख रहे हैं उनको 2-3 साल से उन्होंने पक्का नोटिस किया होगा कि एक अलग चार्म आ गया है। हरी हरी बोल। अरे आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं सोच ही रहा था कि हम तो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं आजकल लता जी को देख के, शाइन ही करते जा रहे हो। वेरी नाइस लता जी, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू। म्यूट पे लता जी। थैंक यू निखिल जी, सब आपकी मोटिवेशन से ही हुआ है और भगवान कृष्णा की कृपा। और जैसे बोलते हैं ना, हम स्पिरिचुअल, ये हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है और स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी ठीक होती जा रही है। हरि बोल हरि बोल।
थैंक यू निखिल Enjoy the जी, journey, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। विपुल भी आप साथ में हैं, आप यहाँ से ले लीजिए। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का जो टॉपिक था कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये गोलोक एक्सप्रेस के जो मॉडल्स हैं उसमें से मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स मॉडल है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे से कोई पूछता था कि हेल्थ का मतलब क्या है, तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ आती थी कि हेल्थ का मतलब है फिजिकल हेल्थ। और धीरे धीरे जैसे कि पता चला कि यार एक समथिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ भी कुछ ना कुछ चीज होती है, तो मुझे क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि कोई इंसान जो मेंटल हो गया है, जैसे कि मेंटल हेल्थ का मतलब कि if somebody is having mental health issue, that means he needs to be admitted to a mental hospital। तो मुझे नहीं समझ पता था कि एक नॉर्मल इंसान भी कैन आल्सो हैव अ मेंटल हेल्थ इशू। लेकिन धीरे धीरे जैसे पता चला कि हाँ एक आदमी भी एक मेंटल हेल्थ इशू से फेस कर सकता है। लेकिन उसके बाद ये लगा कि जो कौन मेंटल हेल्थ के इश्यू से फेस करेगा, जो कि गरीब होगा, अनपढ़ होगा, या जिसके पास रिसोर्स की कमी होगी, जिसके पास पैसे कम होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि नहीं नहीं, ये तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी मेंटल हेल्थ इश्यू से डील कर सकते हैं, जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसा है, जो चीज हम लोग जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कि हाँ यार कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसे वैसे लोग भी मेंटल हेल्थ से डील करते हैं। अगर आप देखेंगे तो दीपिका पादुकोण इज वन ऑफ द सेलिब्रिटी, जिसके जो इतनी फेमस सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले एडमिट किया था कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो उनको मेंटल हेल्थ हुए थे। जिम कैरी एक बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो लाइफ में उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो मेंटल हेल्थ इश्यू से डील करते रहे। एक रॉबिन विलियम करके एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे हॉलीवुड के, वो उन्होंने एक सुसाइड किया, उन्होंने अपनी लाइफ के करियर की पीक में जाकर उन्होंने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यू। तो डब्ल्यूएचओ की बात की, डब्ल्यूएचओ ने मेंटल हेल्थ इश्यू को रिकॉग्नाइज किया एज ए हेल्थ इश्यू। लेकिन क्या है कि वो अभी भी ना लोगों के अंदर ये माइंडसेट यही है कि लोगों की मेंटल हेल्थ इश्यू मींस somebody that needs a treatment in a mental hospital। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मेंटल हेल्थ इश्यू हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यू है, वो एक आम इंसान को, मेरे आपके जैसे इंसान को हो सकते हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेटली उन्होंने एक अवेयरनेस डे बनाया है, मेंटल इश्यू का एक अवेयरनेस डे बनाया है। तो लेकिन मैं ये भी एडमिट करूंगा कि जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ा था तब तक मुझे ये नहीं पता था कि एक समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है। और ये जब अब समझ आता है कि नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस कंपोनेंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल हेल्दी नहीं होंगे स्पिरिचुअली, तो फिर आपकी ना तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ना आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। जैसे कि निखिल जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका मन जो है, मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब आपके मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर ना तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ना आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। आपके जो बाकी एक्सपेक्ट्स हैं लाइफ के, जैसे कि फैमिली हेल्थ है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो भी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले जो फोकस करने वाली बात है वो है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करना है। और स्पिरिचुअल हेल्थ पे कैसे फोकस करना है कि अपने आप को भगवान से साथ कनेक्ट करना है। और भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार करेंगे तो डेफिनेटली हमारी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जिससे कि हमारी विल पावर बढ़ेगी। और विल पावर बढ़ेगी तो हम लोग अपने हेल्थ के बाकी एक्सपेक्ट्स को भी ठीक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम सत्संग के अलग पड़ाव पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम नीलम जी के पास, राजस्थान। हरी हरी बोल नीलम जी, आप हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं नीलम राजस्थान से। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था। निखिल जी ने हमारे बहुत सारे मिथ्स जो हेल्थ से रिलेटेड हैं उनको तोड़ा, डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन और हमारी डेफिनेशन को कंपेयर करके दिखाया हमें। मुझे भी शुरू से यही लगता था कि हेल्थ मीन्स फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमें पढ़ो, पैसे कमाओ, और अगर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, पैसे होंगे तो सब कुछ आ जाएगा। बट अगर ऐसा होता तो जो मिलियनियर्स होते हैं वो सुसाइड क्यों करते? उनकी सुसाइड की न्यूज़ हमें जो आती रहती हैं। और सेकंड चीज जो हमें बताई जाती है वो यही है कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। खूब पानी पियो, वेजिटेबल्स खाओ, ऐसा करोगे तो सही रहेगा। पर हम ये सब कर नहीं पाते। जैसे हर साल हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि हेल्थ इंप्रूव करेंगे, पर थोड़ा टाइम ही रहता है, फिर वो हमारे कई और गायब हो जाते हैं सारे रेजोल्यूशंस। मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर जब से मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस का ये मॉडल के बारे में मुझे पता चला है, स्पिरिचुअल हेल्थ जो यहाँ का सबसे मेन कंपोनेंट अपना स्पिरिचुअल हेल्थ, सेकंड इज फिजिकल,
सॉरी, सेकंड इज मेंटल, थर्ड इज फिजिकल, देन फैमिली, देन फाइनेंशियल। स्पिरिचुअल तो जैसे वरुण जी ने बोला कि हमारा गायब भी था, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कंपोनेंट होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ मींस सत्संग लगाना, हरि नाम करना, सेवा करना, सदाचार जो हमारे लाइफ में आ जाता है, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन काइंड ऑफ। तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ पे अपना फोकस करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो मन और बुद्धि के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जो भी हम सोचते हैं कि ये हम करेंगे, ये करेंगे, पर हमारा मन कभी भी हमें वो करने नहीं देता। तो हमारा मन और बुद्धि के बीच का गैप धीरे धीरे कम होगा, तो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से हमारी मेंटल ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती जाएगी। मेंटली हम स्ट्रांग होते जाएंगे क्योंकि हम अपनी बुद्धि की बात सुनेंगे, मन की बात को हम इग्नोर करते जाएंगे। स्लोली स्लोली, ड्रास्टिकली नहीं होगा, ये धीरे धीरे ही ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा करने से हमारी फिजिकल हेल्थ भी ऑटोमेटिक इंप्रूव होती जाएगी क्योंकि हम बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे। हम जितनी जरूरत है उतनी ही नींद लेंगे, ऐसा नहीं एक्सेस में सोते ही रहे। हम हर चीज को बैलेंस, हमारी लाइफ में बैलेंस आएगा, हम बैलेंस में हर चीज करना स्टार्ट कर देंगे। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, जो मेन आजकल हम करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट की प्रॉब्लम है। और ऐसा करने से फैमिली हेल्थ भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी क्योंकि हम जैसे जैसे सत्संग लगाते हैं तो हमारे अंदर सुनने की एक एबिलिटी इंप्रूव होती है। हम दूसरों की बात सुनते हैं। जैसे मैं मेरा बताऊं, मैं कभी मम्मी पापा की कोई बात नहीं सुनती थी, बट जब से मैं सत्संग लगाने लगी हूँ, मैं उनकी हर बात को सुनती हूँ, समझती हूँ। मुझे समझ में आया कि यस, फैमिली हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फाइनेंशियल हेल्थ जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है, जिसको हम हमेशा फर्स्ट पे रखते हैं, जो कि होना हमेशा लास्ट ही चाहिए, जैसे खाने में नमक, जैसा निखिल जी हमेशा कहते हैं, मेरा भी यही मानना था। पर अब धीरे धीरे, पहले लगता था कि फाइनेंशियल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, बट स्लोली स्लोली समझ में आया कि फाइनेंशियल हेल्थ इज अ कॉम्पोनेंट बट लेस इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। इसका, जैसे पहले मैं भी ऐसी थी कि बहुत ज्यादा शॉपिंग में पैसे वेस्ट कर दिए, मूवीज में पैसे वेस्ट कर दिए, पर बाहर खाने चले गए, बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए। पर अब ऐसा नहीं है। जैसे 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 निखिल जी के एग्जांपल्स है, सेम मैंने भी यही फील किया कि पहले बहुत पैसे वेस्ट होते थे, अब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हरि नाम करने से ही सारा आनंद आ जाता है, सारा मजा उसी में ही है। और मैं सबके लिए यही प्रे करूंगी कि हम सब जो हम इसको उल्टा लेके चलते हैं, वो उसको अब हम इस पाथवे ले कि स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर मेंटल, फिर फिजिकल, फिर फैमिली एंड देन स्पिरिचुअल। हरि हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीलम जी। डेफिनेटली जो आपने बोला कि हम लोग ना उल्टा लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट हम उल्टा तो क्या लेके चलते हैं, हम तो ये मानते भी नहीं कि स्पिरिचुअल हेल्थ जैसी कोई नाम की कोई चीज भी होती है, कोई चिड़िया भी होती है। तो आई थिंक जब हमें समझ आ गया कि हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी एक चीज होती है, और स्पिरिचुअल हेल्थ अगर सही रहेगी तो बाकी सब कंपोनेंट्स भी सही हो जाएंगे। जैसे कि हम प्लांट्स को पानी देते हैं, तो अगर हम सिर्फ पत्तियों को पानी देते रहेंगे तो फिर बहुत एफर्ट लगेंगे। इससे बेटर है हम डायरेक्टली जड़ में पानी दें। तो जड़ क्या है? जड़ हमारी है स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर हम स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रखेंगे तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं अपने लाइफ की, वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं कान्वी जी के पास, गुरदासपुर। हरी हरी बोल कान्वी जी। हरी हरी बोल। जो आज का टॉपिक था वो बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है, गोलोक एक्सप्रेस का कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल। हमें पता है हैप्पीनेस तो हर बंदा चाहता है, हेल्दी होना भी हर बंदा चाहता है, छोटे से लेके बड़े तक। बट हम हैप्पीनेस जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वहां पे कैसे ढूंढते हैं? बाहर घूम लिया, फिर लिया, बाहर खा लिया, जंक खा लिया, शॉपिंग कर ली, उससे हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं हम हैप्पी हो जाएंगे। बट नहीं, जो रियल हैप्पीनेस है और जो है वो ये जो है हमारा जो मॉडल कंप्लीट हैप्पीनेस एंड हेल्दी मॉडल, इससे ही पता चलता है। आज हमने देखे इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जो हम हेल्दी की वैसे डेफिनेशन हम क्या देखते हैं ज्यादातर कि हाँ, अगर हम फिजिकली हेल्दी हो जाएंगे, अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे, अच्छी डाइट ले लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। बट नहीं, जो हमारा मेन, जो इम्पोर्टेंट, हमारा फंडामेंटल जो है एलिमेंट है, वो हम स्पिरिचुअल हेल्थ को देखेंगे। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि भगवान स्पिरिचुअल जब एलिमेंट हम लेते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ को अपनी इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सारे हमारे है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, वो ऑटोमेटिकली एक प्लेस में चलना शुरू हो जाएंगे। बस हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे भगवान की तरफ तो भगवान हमें जो है खुद अपना रास्ता दिखा देंगे, वो 100 कदम हमारी तरफ बढ़ा देंगे। बस हमें शुरुआत करने की जरूरत है।
हम अक्सर देखते हैं इस दुनिया में कि लाइक जो लोग हैं किसी की मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, तो वो सोच सोच के ओवरथिंक कर करके ही थक जाता है। एटलीस्ट उसने कुछ फिजिकली काम नहीं किया होता बट फिर भी थक जाता है। इससे क्या मतलब है कि उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे ठीक होगा। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब है कि उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है वो कैसे इंप्रूव हो पाएगी, अगर हम भगवान के साथ जुड़ पाएंगे। अगर हम दिन में थोड़ा सा टाइम निकालें, शुरुआत थोड़े छोटी चीज से करनी चाहिए, थोड़ा सा हम टाइम निकालेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज ले लेंगे, लाइक हम अगर मंदिर जाना ही शुरू कर देंगे, अगर हम उसको रोज रिपीट करेंगे, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और उससे हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगी। हमारी मेंटल हेल्थ में हम रेस्टलेस होते हैं, अजीब सा रेस्टलेस, डिप्रेशन जो भी है, बस मेंटल पीस कुछ नहीं है, दिमाग में फालतू चलता रहता है, ओवर थिंकिंग होती है। ये सब अगर हम इसको रोकना है या उसके ऊपर कामनेस चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी मन और बुद्धि, जो हमें बताया ही है, निखिल जी ने भी बताया है, विपुल जी ने भी बताया और वरुण जी ने भी बताया है कि जो मन है जो है वो हम अगर हमारा मन करता है तो हम कोई चीज करते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो चंचल होता है और फीलिंग्स का डिपार्टमेंट है। और जो बुद्धि है वो हमारा इंटेलिजेंस है। और अगर हम अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में कृष्णा जी को लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी और अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी। जो हमारी बुद्धि है वो एक पेरेंट्स की तरह काम करती है और जो हमारा मन है वो एक बच्चे की तरह काम करता है। अगर हम भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को अपनी बुद्धि में लेकर आते हैं तो जो हमारा मन है वो अच्छे बच्चे की तरह चलना शुरू हो जाएगा और हमारी जो बुद्धि है वो एक अच्छे पेरेंट्स की तरह उसको गाइड करना शुरू कर देगी। तभी हम बोल सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो रही है। अगर उसके बाद हम देखें, हमारा तीसरा कंपोनेंट आता है फिजिकल हेल्थ का। और फिजिकल हेल्थ कैसे इंप्रूव हो सकती है, वो तो हम नेचुरली, हमें पता है कि अगर हम एक्सरसाइज, योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हमारी जो है फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। प्लस अगर हम अच्छी नींद लेंगे, अच्छा इनटेक करेंगे, लाइक सात्विक भोजन लेंगे, अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे, अगर हम कुछ भी नया लेते हैं, खाते हैं, अगर भगवान का उसमें हम ब्लेसिंग्स ले लें या भगवान को उसका भोग लगा दे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए अच्छी हो जाती है। हमें उस खुद ही पॉजिटिविटी आ जाती है उसमें, और हम जो भी करेंगे वो उनकी कृपा से करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली, वो हमारे लिए जो फूड होगा वो स्वच्छ हो जाएगा और हमें सारी बीमारियों से भी दूर कर देगा। अगर हम उसके बाद देखें तो हमारी फैमिली हेल्थ जो एक और कंपोनेंट है, पहले तो पता नहीं होता था कि ये फैमिली हेल्थ, ये 5 कंपोनेंट्स, ये भी एक कंप्लीट हेल्दी और हैप्पीनेस मॉडल में आते हैं। बट गोलोक एक्सप्रेस की वजह से हमें पता चला कि हाँ जी भाई, स्टेप बाय स्टेप ये है हमारा मॉडल। ऐसे ही अगर हम इसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये अच्छा हो पाएगा। फैमिली हेल्थ, अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे में ईगो कम होगी, हम फॉरगिव कर पाएंगे किसी को इजीली, हमारे में टॉलरेंस पार आ पाएगी और हम जो लिसनिंग, किसी की बातों को सुन पाएंगे और उसकी अच्छी क्वालिटीज देख पाएंगे, हम दूसरों की अच्छी क्वालिटीज को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे, जिससे हमारी क्या होगी, फैमिली हेल्थ जो है इंप्रूव होगी। हम किसी के साथ किसी की बात अगर सुन पाएंगे तो हमारी बात भी सुनेगा। अगर हम कुछ किसी के साथ अच्छा टॉपिक पे हम कुछ बात कर सकते हैं तो वो हमारी भी सुनेगा और हमारे साथ अच्छा टाइम, हम क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। और जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है, जो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो मेन कंपोनेंट माना गया, फाइनेंशियल हेल्थ। हम एक रैट रेस में पड़े हुए हैं, बस भागे जा रहे हैं पैसे के पीछे, बस मनी मनी मनी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो एकदम हमें लास्ट में रखी गई है। क्यों रखी गई? बिकॉज हमें इसको नीड नहीं बनाना है, बस हमें उसकी जरूरत है, बट हमें उसको मेन प्रायोरिटी में नहीं रखना है। हमें मेन प्रायोरिटी पे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को रखना है और स्पिरिचुअलिटी को ही रखना है, लॉर्ड कृष्णा को रखना है। फिनेंसेस हमें चाहिए बिकॉज हमें बिल पे करने हैं, हमें कुछ भी इस लाइफ में रहना है, जीना है, तो हमें चाहिए, हमें फिनेंसेस अपने इम्प्रूव करने हैं। बट उसको इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे देना कि बस हम उसी में डूबे रहे और किसी और चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। हमें इसको अच्छी चीजों में यूटिलाइज करना है। और हमें, लाइक जैसे हम खाने में बोलते हैं ना, नमक अगर कम भी होगा या बिल्कुल नहीं होगा चल पाएगा, बट जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब स्पिरिचुअलिटी, जो हमें देख के वो मेन कंपोनेंट है और वो खाना है मेन। अगर मेन कंपोनेंट ही मिसिंग होगा तो बाकी सारी चीजें क्या कर लेगी, अकेला नमक क्या कर लेगा। सो हमें जो हमारे फिनेंसेस है, हमें फालतू की चीजों में नहीं वेस्ट करने हैं। अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपने फिनेंसेस को इम्प्रूव कर पाएंगे, हमारी सेविंग्स अच्छी होंगी
हम एक्सेसिव शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, एक्सेसिव घूमेंगे नहीं, हम एक्सेसिव बाहर जाने की एक्टिविटीज में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको बल्कि हम अपने समाज के अच्छे के लिए उसमें लगा सकेंगे, हम किसी की हेल्प कर पाएंगे, हम अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके हिसाब से ले पाएंगे, हम एक्सेसिवली कुछ भी उसको खर्च नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा सारा ऑटोमेटिकली सारी चीजें, हमारे 5 पॉइंट्स जो हमने बोला है, गुड स्पिरिचुअल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ एंड गुड फैमिली हेल्थ एंड गुड फाइनेंशियल हेल्थ, जो है हमारी ऑटोमेटिकली लाइन में पढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने समराइज किए सारे हेल्थ मॉडल। अब डेफिनेटली देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ की, तो हमें पता है फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना है, हमें जिम जाना है, हमें वेट लिफ्टिंग करनी है, हमें योगा करना है, हमें मॉर्निंग वॉक करनी है। लेकिन अगर पूछें कि स्पिरिचुअल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं कि क्या क्या करना है उसके लिए। तो डेफिनेटली जो आपने बात की कि हाँ, हम लोग जो फालतू के न्यूज देखते रहते हैं, फालतू सीरियल देखते रहते हैं, उसकी जगह अगर हम सत्संग में फोकस करें, हम अपनी थोड़ी साधना करें, कुछ माला जाप करें, हरिनाम करें, तो डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। जैसे कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो जैसा हम जो हम इनपुट देंगे, अपने माइंड को इनपुट देंगे, वही चीज बाहर निकलेगी। अगर हम अच्छी चीज, अच्छा खाएंगे, अच्छी चीज सुनेंगे, अच्छी चीज पढ़ेंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा और हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी, हमारी विल पावर बढ़ेगी और हमारे बाकी कंपोनेंट्स भी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं राजेंद्र जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल विपुल जी, वरुण जी, हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, प्रभु जी। आज का सत्संग और उसका टॉपिक बहुत ही बढ़िया, और बिल्कुल जब तक तो मैं आज से 3 साल पहले की बात करूं तो मैं भी हेल्थ को तो सिर्फ, मुझे इतना ही पता था कि सिर्फ हेल्थ जो होती है वो शारीरिक ही होती है, और मेंटल हेल्थ या फिजिकली हेल्थ, फैमिली हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ या फाइनेंशियल हेल्थ, ये मतलब जिस तरह यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के मुझे पता चला है इन टॉपिक के ऊपर या इन पार्ट्स के ऊपर की लाइफ में इनका भी महत्व है, तभी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस लाइफ में आएगी। तो अब 3 साल से जुड़े हैं तो बिल्कुल पता चल चुका है, और डेफिनेटली इसको हमने अब लाइफ में इम्प्लीमेंट में किया है प्रभु की कृपा से और गोलुक एक्सेस की के साथ जुड़ने से। तो मैं इसको अब जीवन में देख पा रहा हूँ कि काफी पीस है लाइफ में, और स्ट्रेस लेवल, मेंटल हेल्थ लेवल जो है और फैमिली हेल्थ है जो है, वो भी बैलेंस करने में मुझे काफी हद तक कामयाबी मिल रही है और अच्छा लग रहा है। इस वक्त जो शाम का वक्त जब ये सत्संग चल रहा होता, तो मैं डेफिनेटली, जब मैं लाइफ में कहूँ तो मैं 15 या 20 साल जो गुजारे हैं मैंने, मैं कभी भी, मुझे नहीं लगता कोई शाम मैंने घर में गुजारी होगी अपनी फैमिली के साथ। अक्सर मैं बाहर होता था और मैक्सिमम टाइम मैं मतलब पार्टी कल्चर लाइफ में रहता था, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकली एंगेज था, तो फ्रेंड सर्कल भी वैसा था, थोड़ा प्रॉपर्टीज के काम था, तो ऐसे फ्रेंड्स मेरे साथ है कि मैं बस डेली वही पार्टी कल्चर, और रात को 12-1 बजे ही घर मतलब पहुंचना है। तो एक मतलब जब आत्मा आपकी मतलब डेली, जब आप नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं, आप टाइम से खा नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, और हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, आप नॉन वेज खा रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, वो आत्मा एकदम मतलब वीक होती है, आप भगवान का नाम ले ही नहीं रहे हो, आप बेकार की बातें पॉलिटिकली और जहाँ मतलब किसी की खींचना। तो इस तरह की लाइफ मैक्सिमम लोग जो है आज के कलयुग में हम जी रहे हैं, सारे मैक्सिमम जी रहे हैं, और हम सब ब्लेस्ड हैं जो इस वक्त यहाँ पे हैं कि हमारी लाइफ जो पिछले, जैसे जहाँ पे बताया जाता है कि हमारे कार्मिक काउंट स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी सत्संग मिलता है, तो नेचुरली मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वी आर ब्लेस्ड सोल्स जो यहाँ पे हैं इस वक्त, जो जुड़े हुए हैं और सुन पा रहे हैं, और उनकी लाइफ में यहाँ पे हम चर्चा कर पा रहे हैं, और घर में बैठे हुए हैं सारे लगभग, तो अपनी फैमिलीज को देख रहे हैं, समय दे रहे हैं। और जैसे मैंने कल भी सुना कि निखिल जी बता रहे हैं कि हम बच्चों के लिए भी यहाँ पे सत्संग के लिए वो कर रहे हैं कोशिश की सभी के बच्चे वहां पे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हों, तो हम फिर किस बात की चिंता करनी है हमें। देखिए इस प्लेटफॉर्म के साथ हमारा जो हम बच्चों के लिए सारे कर रहे हैं, जब हमारे बच्चे जो मोबाइल के साथ वीडियो गेम्स में सभी के इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि बच्चे घर की बात मैक्सिमम, बेशक हमारी जो हेल्थ जो है उनके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, जो हम फिजिकली वो जो अपने स्पिरिचुअली जो हम प्रैक्टिस जहाँ पे कर रहे हैं वो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सभी बच्चे हमारा जो अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हमारे मतलब बच्चे भी अगर जुड़ पाएंगे,
जुड़ रहे हैं, जहाँ मैं कह सकूं, तो समझो कि आपका कल्याण हो गया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उनकी डिवोशन की लाइफ में आए तो उनको भी पता लगेगा क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जितनी जहाँ पे कहा जाए इसके बारे में बहुत कम है। हम ब्लेस्ड हैं। और जो सभी ने बात कर ली है फाइनेंशियली हेल्थ कितनी, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। डेफिनेटली मेरा भी काफी इसमें सुधार हुआ है, और मैं इस वक्त घर में हूँ, बच्चों के साथ हूँ, तो अच्छा इंप्रेशन जा रहा है, सोसाइटी में भी अच्छा जा रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है। तो कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस डिवोशन से ही आएगी, और कोई भी मेडिसिन इस धरती पे नहीं है। हमारे शास्त्र बिल्कुल ठीक थे, और हम अब अपने आप को काफी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्लेस्ड है कि यहाँ पे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार लाइफ के अंतिम पल यहाँ जुड़ा रहूं, और सेवा, सत्संग, साधना और सदाचार के साथ अपनी लाइफ को व्यतीत करूं। गोलोक एक्सप्रेस के साथ। हरी हरी बोल जी। थैंक यू वेरी। हरी हरी बोल राजेंद्र जी, हरी हरी बोल। बहुत ही बढ़िया रिव्यू दिया आपने, और ये अपने बात की स्ट्रेस की। देखिए, कुछ स्ट्रेस तो इनएविटेबल है, जैसे कि वर्क स्ट्रेस है, इनएविटेबल है, उसको यू कैन नॉट अवॉइड इट। या पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस है किसी का, तो उसको यू कैन नॉट अवॉइड इट। लेकिन कुछ और स्ट्रेस ऐसे भी हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम सत्संग कर रहे हैं, इसकी जगह अगर मैं न्यूज लगा लूं, न्यूज चैनल पे जहां पे डिबेट्स चल रही हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही है, आपने पॉलिटिकल डिबेट्स की बात की, तो वो क्या करेगी, वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर देगी अननेसेसरी का। इस टाइम मैं अगर एक अखबार खोल लूं, अखबार में पढ़ूं कि क्या क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ द न्यूज, एक्चुअल न्यूज, मुझे क्या क्या पता लगेगा यार कि वहां न्यूज बनाई जाएगी, न्यूज की ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो you will feel like that the world is going to dogs, कि सब कुछ ही नेगेटिव है, सब कुछ ही बेकार है इस दुनिया में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है दुनिया के अंदर। तो वो एक अननेसेसरी स्ट्रेस हम अपने अंदर डाल लेते हैं। तो अगर हम अपनी हैबिट्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अच्छी हैबिट डालने के लिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, और स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली we will see the positive side of things, and we will be able to work towards happiness and to make this world a better place to live. थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया रिव्यू आपका। इसके बाद हम चलते हैं मोनिका जी के पास। चंबा, हरी हरी बोल मोनिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी, बहुत ही अच्छा आज का सत्संग था, और वाकई में आज के सत्संग से तो बहुत ज्यादा नॉलेज हुई है। सभी डिवोटीज ने बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज दिए हैं। मैं सत्संग को समराइज ना करते हुए सिर्फ जो मैंने अपने आप में चेंजेस किए हैं उसके बारे में मैं आज बात करती हूँ। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल। देखिए, हम लोग जो है वो हेल्थ किसको बोलते हैं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में हम ज्यादा समझते थे। योगा कर ली तो वॉक वगैरह कर ली तो हम लोग हेल्थी रहेंगे। बट गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हम लोगों को ये नॉलेज हुई है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं है, मेंटल हेल्थ अगर सही होगी तभी हमारी जो है फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, फैमिली हेल्थ भी अच्छी होगी, और फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी। मैंने अपने ऊपर भी इस पर वर्क किया। जैसे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर हम लोगों को बहुत नॉलेज होती है, और अपनी फिजिकल हेल्थ को किस तरह से सही रखना, निखिल जी बार बार हमें समझाते हैं कि सिर्फ एक एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, हम लोगों को समय समय पर पानी के बारे में भी सोचना है कि हम कितना पानी पी रहे हैं, फ्रूट खाना है, हमें हेल्थी फूड खाना है। हर चीज की नॉलेज हमें गोलोक एक्सप्रेस में मिल रही है। और मैं सच में अपनी बात बोलूं तो मैं तो पानी बिल्कुल भी दिन में 1-2 गिलास ही पीती थी, मगर जब निखिल जी ने हम लोगों को ये समझाना शुरू किया कि कितना हमारे लिए हेल्थी है पानी पीना, और हर चीज जो है बैलेंस बनाकर जब हम चलेंगे तो हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए तो वाकई में हमारा मन तो हम लोगों को बहुत भटकाता है, हमारी भी हमें कुछ समझाती है, बट हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि हमें सही रास्ता दिखाती है, पर मन हमें इस तरह से भटका देता है कि नहीं, हम लोग मन पर ये सारा ध्यान देकर मन की बात सुनना शुरू कर देते हैं, और अपनी हेल्थ जो मेंटल हेल्थ है वो खराब कर देते हैं। मेंटल हेल्थ जब खराब रहेगी तो ऑब्वियसली है फिजिकल हेल्थ भी खराब रहेगी। और अगर मेंटल हेल्थ, अगर हम बुद्धि में भगवान को बिठाएंगे और अपनी मन को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि मन को कंट्रोल हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि में भगवान को बिठाएंगे, अपना कनेक्शन जो है भगवान से स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हमारे जो है वो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। मेंटल हेल्थ मैंने अपनी इम्प्रूव की, और उससे क्या हुआ कि जैसे अब फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहनी शुरू हो गई। अब इन दोनों पर वर्क करने के बाद देखिए, जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी,
हमें दूसरों के साथ बातचीत करने में भी थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाएगा, सही गलत की पहचान होना शुरू हो जाएगी। हम किस तरह से दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, हमारे बिहेवियर से दूसरे भी अच्छा फील करते हैं। तो ये सब चीजें गोलोक एक्सप्रेस में मैंने सीखी और मैंने इस पर भी बहुत वर्क किया। और इससे क्या हुआ, मेरा पॉजिटिव थिंग ये हुआ कि मेरे जो फैमिली रिलेशंस है और फ्रेंड सर्कल में रिलेशंस है वो बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें जीने का भी आनंद आता है। क्योंकि जब रिलेशंस अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली है कि हर कोई खुश रहेगा। फाइनेंशियल हेल्थ, उसके बारे में हम लोगों की थॉट थी कि सिर्फ हम लोग इंजॉय करें, हमारे पास एक चीज है तब भी अगर हम मार्केट गए हैं तो दूसरी चीज पसंद आ गई तो उसको भी हम वेयर कर ले। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पास ढेरों चीजें होनी चाहिए, मगर हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इन ढेरों चीजों को इकट्ठे करने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। सिर्फ अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते होंगे तभी हम इन सभी हेल्थ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी बहुत लाइफ में जरूरी है, ये हमने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही समझा। और मैं यही सभी को सुजेस्ट भी करूंगी कि अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोनिका जी। और डेफिनेटली आज का जो लेसन है वो यही है कि अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए। स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर को फोकस करेंगे और फोकस करेंगे तो हम बाकी कंपोनेंट्स को भी सुधार सकते हैं। और आपने बात की पानी पीने की, और आई थिंक गीता में ये लिखा भी है कि कृष्ण ने बोला है कि मैं पानी का स्वाद हूं, तो जब भी पानी पिए तो आई थिंक दैट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू रिमेंबर कृष्णा। तो मैं आज ही कंटेम्पलेट कर रहा था कि हाँ, जब पानी पीऊं तो कम से कम उस टाइम पे भगवान को याद करूं, सो दैट कि जैसे कि हमारे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग कर पाऊं। इसके बाद हम चलते हैं भजन की तरफ। भजन हमें आज कंचन जी भजन सुनाएंगे हमें। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा वरुण भैया, विपुल भैया, हरे कृष्णा निखिल भैया, नितिन भैया, एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा रहा। आज मुझे भजन की सेवा मिली है तो मैं टाइम को देखते हुए अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं, आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं। देखो मैंने निखिल भैया के दर्शन है पाए, साथ नितिन भैया जी के हैं पाए। दर्शन पाकर धन्य हुआ है घर संसार हमारा। आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं, आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं, आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं। भगवद गीता का ज्ञान है पाया, हर घर को मंदिर, मन को मंदिर बनाया। भगवद गीता का ज्ञान है पाया, हर घर को मंदिर, मन को मंदिर बनाया। आओ तुम भी आओ, दुख को सुख बनाओ। आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं, आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं, आए हैं ज्ञान का सागर लेके, आए हैं, आए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कंचन जी, इतना ब्यूटीफुल भजन सुनाने की। और आई थिंक ये आपकी अपनी खुद की रचना है शायद से। बहुत बहुत मजा आया सुनने का। बिल्कुल आपके भाव, आई थिंक सब डिवोटीज के भाव भी ये हैं। आई थिंक सब डिवोटीज की तरफ से मैं निखिल जी, नितिन जी का थैंक यू करता हूँ इस मन से। हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है। जैसा मैं एंड में हमेशा बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं, मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। तो देखिए 2022 में अगर हम एक ये रेजोल्यूशन भी ले लें कि हम अपने समय को वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए अगर हम समय का निरादर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भगवान का ही निरादर होता है। तो चलिए, वीकेंड का समय है, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, रेस्ट कीजिए, विश्राम कीजिए, हैप्पी और हेल्दी रहिए और अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, जीवन सेलिब्रेशन बन जाए। आज करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरी